सभी को प्रणाम। आज का सेशन हम सभी के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। आज के सेशन में हम कुछ विचित्र चीजें करने वाले हैं जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, हमारी लाइफ को बदलने वाली है। और इससे पहले हमें ओम का चैंट करना है। इस शुभ कार्य को करने से पहले ईश्वर को ध्याएंगे, ईश्वर का नाम लेंगे, ओम का चैंट करेंगे। दोनों हाथों को अपने अनाज चक्रा पर रखना है, ओम का चैंट करना। ओ गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे गुरु जी गुरु माँ का धन्यवाद। विश्व के सभी रेकी गुरुओं का धन्यवाद। हम सबका, हम सबके माता पिता का धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रकृति पंचतत्व का धन्यवाद। रेकी माँ का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी का धन्यवाद और सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। आज जो सेशन होने वाला है, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, चेतन और अवचेतन मन। जहां से शुरुआत होती है हमारे जीवन में, हमें कैसा बनना है। कुछ लोग गरीबी बनते जा रहे हैं, कुछ लोग अमीर बनते जा रहे हैं, कुछ लोग खुशियां गेट करते जा रहे हैं, कुछ लोगों के जीवन में हमेशा दुख दुख और दुख ही आते जा रहे हैं। कुछ लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं, कुछ लोग पूरा परिवार उनका एक ना एक पर्सन बीमार रहता है। तो उसकी वजह जानेंगे, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह है हमारा चेतन अवचेतन मन। अगर हम इस पे काम कर लेते हैं तो हम हमारे जीवन में अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, अबंडेंस प्राप्त कर सकते हैं, खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी सेशन को लेके हमें आज बात करनी है, चेतन और अवचेतन के बारे में। इसके लिए मैं आपके सामने स्क्रीन को शेयर करूंगा और इसमें हम और डीपली रिसर्च करेंगे, क्या क्या चीजें हम बेहतर इसमें कर सकते हैं ताकि हम लोग अपने जीवन को बदल सकें। देखिए, रेकी के साथ मैंने आपको बोला था हमें अच्छा स्वास्थ्य भी मिलना है, हेल्थ वेल्थ और रिलेशन, तीनों चीजों पे हमें काम करना है। वो तीनों चीजें आप सभी को मिलकर रहने वाली हैं। ऐसा सब चीजें हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी का धन्यवाद आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए। और मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जस्ट ए मिनट। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए स्क्रीन पर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, स्क्रीन आप सबके सामने है। असंभव से संभव, संभव की ओर एक कदम। असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है, इससे पे हम बात करने वाले हैं। आज की डेट में हम सबके जो थॉट हो चुके हैं कुछ भी चीजों को लेके कि ये चीजें हो नहीं सकती, क्योंकि हम चेतन मन का यूज कर रहे हैं। हम किसी भी चीज पर वो रुक जाते हैं कि ये चीज तो मेरे बस की नहीं है। एक व्यक्ति बीमार हो गया तो ठीक शायद नहीं हो पाऊंगा, ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो क्या, वो बीमार बीमार और बीमार होता जा रहा है। एक व्यक्ति गरीब है तो उसके लिए वो दूसरों को देखकर, अमीर लोगों को देख के सोचता है कि मैं तो ऐसा नहीं बन पाऊंगा, मैं ऐसा नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मैं तो गरीब हूं। राइट। जिस व्यक्ति के पास कोई चीज नहीं है वो हमेशा यही सोच के रह जाता है कि शायद ये चीज तो मेरी लाइफ में कभी आ ही नहीं सकती, इसलिए कभी उसकी लाइफ में नहीं आती है। कभी वो अमीर नहीं बन पाता है, कभी वो खुशियां नहीं प्राप्त कर पाता है। राइट। तो यही वजह है उसकी लाइफ में कुछ भी परिवर्तन नहीं आता है। इसकी वजह है वो केवल
चेतन मन का इस्तेमाल करता है, क्योंकि हमें अवचेतन मन की जानकारी नहीं है, जो एक भगवान है। अवचेतन मन एक भगवान है, जिसको हम पूरी दुनिया में इधर उधर भटकते हैं, ढूंढते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाएं और भगवान से मैं कुछ मांग लूं, मेरी मुरादें पूरी हो जाएं। लेकिन हमारे ही शरीर के अंदर जो बैठा हुआ भगवान है, हम उसके बारे में जान ही नहीं पाते हैं। इसकी वजह से हम हमारे जीवन में चमत्कार नहीं देख पाते हैं। जैसा कि नॉर्मल हम अपनी लाइफ में चेतन मन का इस्तेमाल करते हैं, केवल और केवल चेतन मन। चेतन मन कैसे क्या होता है? तर्कवादी दिमाग होता है। तर्कवादी दिमाग, हमें केवल जो आंखों से दिख रहा है हम उसी पर विश्वास करते हैं, जो कानों से सुन रहा है हम उसी पर विश्वास करते हैं, जो हमने स्पर्श करके टच करके महसूस किया उस पर विश्वास करते हैं, या सूंघकर जो महसूस किया या चख कर जो महसूस किया उस पर हम विश्वास करते हैं। बाकी सब चीजें हमारे लिए इम्पॉसिबल है, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और इसी वजह से हम एक उसी जगह पर रुके रहते हैं जहां पर स्टार्टिंग से रुके हुए, उससे डाउन हो जाते हैं बट उससे ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हम अवचेतन मन के बारे में जानते नहीं हैं। राइट? तो इसी पे हम आज काम करने वाले हैं। जो टोटल ब्रेन का 10% दिमाग है हम उसका यूज करते हैं, 10% को यूज कर रहे हैं। 10% में को यूज करके अगर हम इतना कुछ कर पा रहे हैं, अगर हम 90% का भी कुछ परसेंट यूज कर लें तो हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। हमारा टोटल दिमाग का केवल ही 10% यूज करते हैं, 10% भी सभी लोग नहीं करते हैं। तो अगर हम ये 90% आगे का जो पार्ट है इसका भी 10, 20, 50% अगर हमने यूज कर लिया तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना बहुत आसान। बट हम केवल इस 10% पे ही अटके रह जाते हैं, हम इसको भी पूरा नहीं कर पाते। हम इसको पूरा नहीं कर पाते इसमें भी कि 5% यूज कर रहे हैं, राइट, 7% यूज कर रहे हैं, इसमें भी इतना ही रहता है। जो एक बहुत सक्सेसफुल इंसान होता है वो कह सकते हैं कि वो 10% इसका यूज कर रहा है और आगे का 5-10% और इस्तेमाल कर रहा है। जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान है वो भी अवचेतन मन का 90%, मतलब 100% अवचेतन मन का पार्ट को यूज नहीं करते हैं। राइट? तो इस पे हम बात करने वाले हैं। चलिए इसमें आगे का टॉपिक हम देखते हैं कि चेतन मन आखिर होता क्या है। चेतन मन क्या है? तर्कवादी एक दिमाग है। जैसे मैंने बताया कि इसमें आंखों से देखा वही उसी पे विश्वास करेंगे, कानों से सुना उसी पे विश्वास कर सकते हैं, सूंघने से महसूस हो रहा, टच करने से महसूस हो रहा, या फिर चखने से, स्वाद से महसूस हो रहा है, उसी चीज को हम रियलिटी मानते हैं। हाँ ये चीज है, ये चीज ऐसा है कि कह सकते हैं फल मीठा है, चख कर हम देखेंगे फल मीठा है, राइट। सूंघ कर हम देखेंगे कि खुशबू, फल फूलों से खुशबू आ रही है। हम इन चीजों पर विश्वास करते हैं। अगर हमने आंखें बंद की हुई है और हमारे सामने अगर कोई पूछता है कि क्या है, हम सूंघने की कोशिश करेंगे, स्पर्श करने की कोशिश करेंगे, राइट, ये चीजें कोशिश करते हैं। सूंघने से अगर हमें खुशबू आती है तो हम कह सकते हैं कि फूल है, राइट। लेकिन इम्पॉसिबल चीजें को हम ये नहीं समझ पाते कि केवल हम इन्हीं ज्ञानेंद्रियों का अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो केवल हम विजुलाइज करके ही उन चीजों को घटित अपनी लाइफ में कर सकते हैं, जो है ही नहीं, रियल में है नहीं, लेकिन हम केवल उनको विजुलाइज कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, मेरी लाइफ में धन आ रहा है, अबंडेंस आती जा रही, आती जा रही, मैंने विजुलाइज किया और वो एक दिन विजुलाइजेशन रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन चेतन मन क्या करता है? चेतन मन इसके बिल्कुल विरुद्ध कार्य करता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, और इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, राइट। बहुत सारे लोग हैं, अभी यूट्यूब पर भी हम देख देख के करते हैं, अफर्मेशन बनी हुई है, हम उसको यूज करते हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन अफर्मेशन हम कर रहे हैं, बिल्कुल सही अफर्मेशन कर रहे हैं। एक तो अफर्मेशन करने का सही तरीका क्या है, और दूसरा वो अफर्मेशन करने से बदलाव क्यों नहीं आ रहे? बदलाव इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि चेतन मन जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो कहता नहीं मैं इस चीज को आगे बढ़ने ही नहीं दूंगा, यहां यहीं पर क्रॉस कर दूंगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। बोलते रहो तुम, उससे क्या होने वाला है? करते रहिए अफर्मेशन, क्या होने वाला है? क्योंकि चेतन मन इतना स्ट्रांग है, वो आपके बिल्कुल उस चीजों के विरुद्ध कार्य करता है। उन चीजों को अवचेतन मन तक जाने ही नहीं देता है। अवचेतन मन तक जाने नहीं देता है तो क्या होगा? जब वहां तक जा ही नहीं रही है
कितना भी हम अफर्मेशन करते रहे, अफर्मेशन सही नहीं बना रहे हैं, या फिर हम अपने चेतन मन पर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हमने चेतन मन पर ही विश्वास रखा हुआ है, तो अफर्मेशन करने से भी कुछ नहीं होने वाला है। राइट। क्योंकि आज की डेट में माना जाता है कि देखा भी जाता है कि विश्वास के पीछे ही सब कुछ है। जहां विश्वास है वहां सब कुछ है। रेकी भी विश्वास पर ही काम कर रही है। आपने देखा होगा, अगर सामने वाले पर्सन का विश्वास नहीं है, हम कितनी भी एनर्जी दे दें उस पर फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सामने वाले पर्सन का अगर विश्वास है, हमारे हल्का से ही, हमारे सोचने मात्र से व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो सोच समझ चेतन और अचेतन मन यहां तक काम करता है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना बहुत आसान है। चलो इस पे आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा स्पीड से क्लास को हमें कंप्लीट करना है। चेतन मन कैसे काम करता है? जैसे कि मैंने बताया, चेतन मन क्या तर्कवादी है। हमारी लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं उन पर विश्वास करता है। हम छोटे बच्चे हैं, बड़े होते हैं, स्कूल जाना शुरू करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, लिखना पढ़ना, ये सब क्या है? हमारे चेतन मन का कार्य है। हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को, सवाल को हल कर रहे हैं, उनके फॉर्मूलाज, वो सब चीजें क्या है? वो चेतन मन के अंतर्गत आते हैं। चेतन मन उनको रटता है। एक चेतन मन का एक रट्टाफिकेशन वाला मन है कि उन्हीं चीजों को केवल अपनी लाइफ में रखता है कि जो रियल में होती हैं, उन्हीं चीजों को देखता है, वही चीजें हैं। लेकिन उसके सामने जो चमत्कार नाम का कोई वर्ड अवचेत अपने चेतन मन के सामने नहीं होता है। वो विश्वास ही नहीं करता, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाएगा? क्योंकि वो तो तर्कवादी है, उसको तो प्रूफ चाहिए। चेतन मन को क्या चाहिए? हर चीज के लिए प्रूफ चाहिए। अगर आप कह रहे हो मैं धनवान बन रहा हूं, या मैं धनवान हूं, या मैं धनवान बन गया हूं, तो वो क्या कहेगा? मुझे प्रूफ दिखाइए, कहाँ है, कैसे बन रहे हो, कहाँ है? धन तो है ही नहीं, कहाँ धनवान बन गए? तो ये उसको हर चीज के लिए प्रूफ चाहिए। तो हमें कुछ ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा कि हम उसको डाइवर्ट कर दें। अवचेतन, हमारा जो चेतन मन है, वो कैसे भी उसको सुला दे, उसको डाइवर्ट करके हम आगे बढ़ जाए। राइट। उसको बाईपास करना है। जैसे ही अगर हमने उसको बाईपास करने का तरीका सीख लिया, अगर हमने चेतन मन को बाईपास करने का तरीका सीख लिया, तो हम हमारी लाइफ में एवरीथिंग गेट कर सकते हैं। अब चेतन मन क्या क्या करता है? सही गलत में विश्वास करता है, लाभ हानि इन चीजों को देखता है, तर्क संगत चीजों को, तर्कवादी विचारों को, ये ऐसा हो रहा है, वो उसके साथ ऐसा हो रहा है, वो वैसा कर रहा है, वो उसको उसको मैं ऐसा करते हुए देख रहा हूँ, हाँ यही रियलिटी है, उसने मैंने उससे ये सुना है, उसके बारे में ये सुना है। मतलब उन चीजों पे विश्वास कर लेना, यही चीजें हमारा क्या कर रहा है? चेतन मन कर रहा है। दूसरा क्या है? चेतन मन के पास डाटा बहुत सीमित होता है, बहुत ही लिमिटेड चीजों को याद रख पाता है। अगर हमें अनलिमिटेड चीजों में जाना है, अनलिमिटेड चीजें हमारी लाइफ में हमें याद हो जाए, हमने एक बुक को पढ़ा और पढ़ने पर हमारी पूरी याद हो जाए और कभी उसको भूले ही ना, तो उसका उसके लिए क्या करना होता है? हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना होता है। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई भी थॉट, कोई भी विचार चला गया, तो वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे ब्रेन के अंदर सेट हो चुका है। उसमें यहां तक कि मृत्यु होने के बाद भी सबकॉन्शियस माइंड में वो सब स्टोरेज ऐसी की ऐसी रहती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कभी मरता नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमारी आत्मा, हमारी सोल के साथ रहता है। इसलिए कहते हैं कुछ लोगों को कि पिछले जन्म की यादें आ रही हैं। आजकल बहुत सुना जाता है कि पिछले जन्म की यादें आती हैं। राइट। और उनकी वो ट्रू भी होती हैं। अगर उस पर पूरा रिसर्च करके देखा जाए, वहां पर जहां पर वो व्यक्ति बोल रहा है कि वो व्यक्ति पिछले जन्म में वहां पर था, वहां पे रियल में वैसा ही मिलता है। तो ऐसा कैसे हो रहा है? कैसे याद कर पा रहा है? चेतन मन तो मर जाता है। चेतन मन तो जब तक हम जीवित है तब तक ही काम कर रहा है, उसके बाद नहीं है। लेकिन अवचेतन मन, चूंकि हम क्या है कि हम किसी माहौल में रह रहे हैं, लंबे समय तक किसी माहौल में रह रहे हैं, किन्हीं चीजों को घटता हुआ देख रहे हैं, किन्हीं चीजों को होता हुआ देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वो धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में चली जाती है। धीरे धीरे वो हमारे अवचेतन मन में चली जाती है। अवचेतन मन में जाने के बाद वो हमेशा के लिए सेव हो जाती है। वो जन्म जन्मांतर तक भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव रहती है। इसलिए कहते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम पिछले अनेकों जन्मों की चीजों को देख पाते हैं। किसकी वजह से? वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही हम ये चीजें कर पाते हैं कि हम पिछले किसी भी जन्म का कोई भी डाटा निकाल कर देख सकते हैं। पिछले जन्मों में हमने कैसे क्या कर्म किए थे जिसकी वजह से अब समस्याएं आ रही हैं,
उसके बारे में हम देख सकते हैं। तो ये सब कुछ चीजें कहाँ से संभव हो रही है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से संभव हो रही है। अब चेतन मन का एग्जाम्पल क्या है? चेतन मन में क्या होता है, अगर हम मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूलाज हैं, कोई सवाल हम निकालते हैं, क्वेश्चन उनको हल करते हैं, वो हमारे चेतन मन के अंतर्गत आ रहा है कि इसका ये फॉर्मूला ये इस तरीके से निकलना है। इसके अलावा हम गाड़ी चलाते हैं, राइट? गाड़ी चलाते हुए दो चीजें हम ध्यान रखते हैं। एक तो हम रोड की तरफ ध्यान रखते हैं, रोड की तरफ ध्यान रख रहे हैं, तो वो क्या है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, राइट? लेकिन नीचे जो गियर क्लच ये सब चीजें प्रोसेस चल रहा है, जो ब्रेक लगाना ये सब चीजें, हम तो नीचे तो ध्यान ही नहीं दे रहे ना। हमने तो देखा ही नहीं कहां पर हमारा क्लच है, कहां पर गियर है, कहां पर गियर है, कहां पर हमारा ब्रेक है, कुछ भी नहीं देखे, कहां पर रेस है, कुछ नहीं देख रहे। लेकिन वो पॉसिबल कैसे हो रहा है? हमारा हाथ अपने आप गियर पर पहुंच जाना, हमारे अपने आप से क्लच दब जाना, हमारा अपने आप से ब्रेक दब जाना, रेस दब जाना, हमारा ध्यान तो सामने की ओर रहता है। चेतन मन हमारा वहां काम कर रहा है, लेकिन अवचेतन मन हमारा उन सब चीजों पे काम करता है। और सब चीजें कैसे पॉसिबल हो रही है हम तो आगे देख रहे हैं। और जब हम बहुत ज्यादा पुरानी चीजें हो जाती है कि हम लगातार गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या होता है, हम बातें करते करते गाड़ी चलाते होते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमने सफर कितना पार कर लिया है। उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि हमारा अवचेतन मन है, अवचेतन मन पूरा उसको प्रैक्टिस हो चुकी है कि गाड़ी को कब ब्रेक लगाना है, कब ये करना है, कब प्रोसेस करना है। जैसे ही आपका चेतन मन इंडिकेट करेगा, वहां से तुरंत अवचेतन मन काम करेगा, ब्रेक लगाएगा, क्लच दबाएगा, राइट? ये प्रोसेस करता है। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा, स्टार्टिंग में जब हम गाड़ी चलाते हैं पूरा ध्यान से चलानी होती है, उसके बावजूद भी कभी इधर मुड़ रहा है, कभी इधर मुड़ रहा है, राइट? जब हम साइकिल चलाना शुरू करते हैं, एक एग्जाम्पल है, जब छोटा बच्चा साइकिल चलाना शुरू करता है, छोटा बच्चा जो प्राचीन काल में, जो पहले समय में जो हमारा बचपन था, तो उसमें हम क्या क्या करते थे? बड़ी साइकिल हुआ करती थी, 24 इंच की साइकिल हुआ करती थी, हम उन साइकिल को चलाते थे। तो कैसे चलाते थे उसको? उसको पहले किस तरीके से चलाते थे? डायरेक्ट क्या गद्दी बैठ के चला लेते थे? क्योंकि ऊंची साइकिल हुआ करती थी, तो बच्चे क्या करते थे, उसको एक दूसरा स्टेप होता था कि उसके बीच से पैर को निकाल के उसको चलाने की कोशिश किया करते थे, चला लेते थे। बैलेंस कैसे बन रहा है ना, हम सीट पर बैठे हुए हैं, हम एक साइड में झुके हुए हैं, साइकिल चल रही है। तो उसके पीछे की वजह हमारा सबकॉन्शियस माइंड था। स्टार्टिंग में गिरते भी थे, फिर चलते थे, फिर गिरते थे, फिर चलते थे, धीरे धीरे वो हमारी प्रैक्टिस में आ जाता था। मतलब प्रैक्टिस में आना क्या है? प्रैक्टिस में आना ही अवचेतन मन में जाना है। जब कोई चीजें अवचेतन मन में चली जाती है तो वही प्रैक्टिस है। जब तक वो चेतन मन में है तो वो प्रैक्टिस नहीं है। चेतन मन में क्या है कि आज आपने की, कल भूल जाएंगे, परसों आपने की, फिर भूल जाएंगे। लेकिन जब अवचेतन मन में पहुंच गई, तो वो आप हमेशा हमेशा के लिए आपकी एक आदत बन जाती है, राइट? साइकिल हमने बचपन में चलाई है, तो साइकिल अगर अब चला के देखें तो एटलीस्ट साइकिल तो चला पाएंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं चला सकते, लेकिन बैलेंस बना सकते हैं। चाहे आपने 10 साल से साइकिल नहीं चलाया, फिर भी आप साइकिल चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने साइकिल बचपन में सीखी है। वो हमारे क्या सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी, साइकिल चलानी कैसे है, कैसे बैलेंस बनता है, राइट? वो सब चीजें वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर गई हुई है। अब हम देख रहे हैं कि एक साइकिल या बाइक चल रही है, वो दो व्हील्स पर चल रही है, ना इधर कोई सपोर्ट है ना इधर कोई सपोर्ट है। वो कैसे चलती है? और जब हम स्टार्टिंग में चलाना सीखते हैं उसको, वो बार बार गिरती क्यों है? तो उसके पीछे की वजह हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बैलेंस को बनाने में हमारी मदद करता है, इसलिए वो साइकिल सीधी चला पाते हैं। और जब तक वो हमारे थॉट, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसके विचार नहीं जाए गए हुए होते, तब तक वो गिरती रहती है। जैसे प्रैक्टिस हुई, हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में गया कि बैलेंस कैसे बना है। सबकॉन्शियस माइंड बैलेंस बनाता है। उस टाइम हम देखते हैं अगर हम झुक के भी चला रहे, इधर भी झुक रहे उधर भी झुक रहे, तब भी सीधी चल रही है, तब भी साइकिल या बाइक नहीं गिरती है। लेकिन जब सीखते हैं तब हम पूरा सीधी चलाने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी गिर जाती है। तो यही कारण है कि हमारे, चूंकि वो अवचेतन मन के अंदर वो प्रैक्टिस चली जाती है, इसलिए वो साइकिल झुकाने के बावजूद भी नहीं गिरती। हम बहुत सारा लोड, एक ही साइड में लोड डालकर तब भी बाइक को चला सकते हैं, तब भी बाइक झुकी भी चलेगी लेकिन गिरेगी नहीं। तो उसकी वजह हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो बैलेंस करा रहा है, राइट? चलो इस पे आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। जैसे कि अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के हमने बारे में हमने जाना है कि ये क्या है कि इससे हमारी आदतें, जो हमारी आदतें बन गई होती हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, जो पुरानी यादें हैं, वो सब चीजें कहां पर होती हैं? हमारे अवचेतन मन के अंदर होती हैं, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती हैं। और
ये क्या करता है, ये एक ऐसा पार्ट है हमारे ब्रेन का जो हमेशा सक्रिय रहता है, हमेशा चलता रहता है, चलायमान है। चेतन मन क्या है, रात को सो जाता है, रात भर सो जाता है, दिन में फिर वो कार्य करना शुरू करता है, फिर कुछ देर बाद वो थक भी जाता है, चेतन मन थक भी जाता है। अगर आपने बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से आप काम कर रहे हैं, आपको थकान महसूस होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अवचेतन मन कभी थकता नहीं है, वो 24 आवर काम करता है। कैसे कर रहा है, हम रात को सब सो रहे हैं, रात को सो रहे चूंकि चेतन मन तो सो चुका है, जैसे ही हम सोए चेतन मन भी सो चुका है। लेकिन हम सांस कैसे ले पा रहे हैं, हमारा पूरा ब्लड इधर उधर कैसे फ्लो कर रहा है, राइट, हमारा पूरे डाइजेस्टिव ऑर्गन कैसे काम कर रहे हैं, तो वो कैसे काम कर रहे हैं, वो सब कुछ कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा अवचेतन मन कर रहा है, वो उसी के अंतर्गत आती है। इसीलिए वो सब चीजें ऑटोमेटिक होती रहती हैं। सांस ले रहे हैं तो कभी ऐसा होता है कि हम सांस लेना भूल जाए, ऐसा कभी नहीं होता कि सांस लेना भूल जाए, क्योंकि अवचेतन मन के अंतर्गत कंटिन्यू क्रिया है, लगातार होनी ही है, लगातार होती ही रहेगी, राइट। कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम कि हमारा खाना न पचे या फिर हमारा डाइजेस्टिव सही से नहीं होता, उसके पीछे का तो वजह अलग अलग होती है, हमारे डिजीज का कारण होता है, लेकिन फिर भी हमारा पाचन क्रिया चलती रहती है। पाचन क्रिया कभी स्टॉप हो सकती है, नहीं हो सकती। ब्लड कभी जाना आना जाना रुक सकता है क्या, ब्लड हमेशा चालू रहता है, पूरी हमारी वेन्स के अंदर आता जाता रहता है, राइट। वो वेन्स आर्टरीज में आता जाता रहता है, जा रहा है, साफ हो रहा है, खराब हो रहा है, फिर साफ होकर फिर वहां तक जा रहा है, दूसरे पार्ट तक, फिर खराब हो रहा है, फिर हमारी स्प्लीन उसको क्लियर कर रही है, फिर वापस जा रहा है। तो ये प्रोसेस कौन कर रहा है, हमारे जितने भी आंतरिक अंग हैं, जितने भी आंतरिक अंग हैं शरीर के अंदर, वो वैसे ही काम कर रहे हैं अपने अवचेतन मन के अंतर्गत। अवचेतन मन उनको पूरा प्रोसेस को देखता है, ठीक है। इसके पीछे चेतन मन का कोई खास काम नहीं होता है। चलो अब हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना है और आगे की चीजों को समझना है। जैसे कि चेतन मन के बारे में मैंने बता दिया है आपको कि चेतन मन कैसे कार्य करता है। पुरानी यादें, अनुभव, विश्वास, ये सब चीजें क्या है, चेतन मन। ये साइकिल का चलाना, सांस लेना, हमारा खुद का चलना, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आ रही है, हमारे अवचेतन मन के अंतर्गत ही आती है। हमें किसी चीज से डर लग जाना, कहते हैं ना कि एक कमरे में जाने से डर लगता है, क्या वो चेतन मन के अंतर्गत थोड़े यार, वो अवचेतन मन है, क्योंकि वहां पर सब पूरा सेट हो चुका है अवचेतन मन में कि इस कमरे में जाने से कुछ ना कुछ महसूस होगा। जैसे ही जाओगे महसूस होगा, जैसे ही जाओगे वहां पर डर लगेगा। वो क्या है, उसकी वजह से ही है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में डर बैठ चुका है। कहते हैं ना कि दिमाग में डर बैठ चुका है या दिमाग विश्वास बन चुका है। ये सब चीजें का है, सब स्टोरेज अवचेतन मन में जब हो जाती हैं तो ये सब काम करने लग जाती है। चलो अब इससे आगे का स्टेप देखते हैं कि इनमें मेन अंतर क्या है, हमारा चेतन मन और अवचेतन मन में डिफरेंस क्या होता है। चेतन मन क्या होता है, जागरूक होता है, तर्कवादी होता है, वो हमेशा तर्क वितर्क, ये ऐसा हो रहा है क्या, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे पॉसिबल है, इन चीजों पर तर्क वितर्क करता है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा तो कैसे, ऐसे हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा। हर चीज पे उसको लॉजिक चाहिए, लॉजिकल माइंड है, राइट। लेकिन अवचेतन मन क्या है, वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है, चलता रहता मतलब स्वचालित है, जैसे हमारा कि ब्लड अपने आप फ्लो हो रहा है, सांस अपने आप ले रहे हैं, हृदय अपने आप काम कर रहा है। और दूसरा भावनात्मक है, हम किसी भी चीज को हमने अपने ब्रेन के अंदर जो सेट कर लिया तो हम हमें वो एक आदत सी बन जाती है वैसा ही करने की। जैसे कि एक आदतें होती हैं, किसी को बीड़ी सिगरेट पीने की आदत हो गई है तो वो छूटती नहीं है। वजह क्या है, वजह है उसके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी है, वो एक आदत बन चुकी है। आदत बन गई तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो चेतन मन, जो हमारा अवचेतन मन है, वही हमारा शत्रु भी है और वही हमारा दोस्त भी है। इस बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं कि चेतन, जो हमारा अवचेतन मन है, वो हमें डुबो भी सकता है, वो हमें बिल्कुल नीचे लेवल पे भी ले जा सकता है और वो ही हमें हाईएस्ट लेवल पर भी ले जा सकता है। ये इतनी ताकत उस इस मन के अंदर होती है। अब चेतन मन के अंदर क्या कि सीमित चीजें, केवल सीमित चीजें, सीमित ज्ञान है, सीमित ध्यान है, कि एक लिमिट है, लिमिटेड स्टोरेज है कि इतनी चीजें ये याद रख पाता है। लेकिन अवचेतन मन क्या अनलिमिटेड है, उसमें कितना भी स्टोरेज डालो, अनलिमिटेड डालते जाओ डालते, वो कभी फुल नहीं होगा। अवचेतन मन कभी फुल नहीं होता है, उसमें अनलिमिटेड स्टोरेज होती है। कितनी भी ज्यादा किताबों का ज्ञान उसमें भर सकते हैं,
कितने भी एवरीथिंग, हर चीज का ज्ञान, कितने जन्मों तक का उसमें जानकारी उसके अंदर सेव रहती है। मतलब वो एक ऐसी हार्ड डिस्क है, जैसे हमारे कंप्यूटर में क्या होती है, हार्ड डिस्क होती है। वो एक ऐसी हार्ड डिस्क है, उसकी लिमिट, जो स्टोरेज लिमिट अनलिमिटेड है, कितना भी सेव कर लो कभी फुल नहीं होगी। राइट। हम जैसे कंप्यूटर कहते हैं कि कंप्यूटर में इतना डाटा रख सकते हैं, कंप्यूटर इतनी स्पीड से काम करता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उससे भी ज्यादा स्पीड से काम करता है। इसलिए तो कहते हैं जिसने सबकॉन्शियस माइंड को काम पे लगा दिया तो उसको किसी कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। वो हर एक डाटा को सेव रख सकता है, जन्मों जन्मों तक के डाटा को सेव रख सकता है, हर एक चीजों को वो जान के रख सकता है, नॉलेज में रख सकता है। उसको किसी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होती, किसी कंप्यूटर की जरूरत नहीं होती। कुछ बच्चों को आपने देखा भी होगा कि बच्चे बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, वो छोटी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को बहुत स्पीड से कर देते हैं। तो क्या है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट्स हैं, वो जो चीजें उसके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो चुकी है, इसलिए वो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को बड़ी स्पीड से कर देते हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बचपन में उनको ऐसे थॉट्स दिए गए हैं। बचपन में ही जब वो बहुत छोटे थे तभी से उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आए हैं, ऐसे विचार आए हैं, उसकी वजह से वो सब चीजें याद रख पा रहे हैं। कहते हैं कई बार कि बच्चा न जन्म लेते ही बच्चा गीता गा रहा है, मतलब जैसे ही उसने बोलना शुरू किया उसकी पूरी गीता उसको याद है। ऐसे ऐसे चमत्कार हम देखते हैं, कैसे हो रहे हैं? वो कोई बड़ा चमत्कार नहीं है, वो चमत्कार ऐसे हो रहा है जब वो बच्चा, जब तक उसने जन्म नहीं लिया था, अपनी माता के गर्भ में था, जब उसने उस दौरान कुछ ऐसी चीजें सुनी है या महसूस की है, इसलिए उसको उसका ज्ञान हो चुका है। जन्म लेने से पहले बच्चा सब चीजें जान सकता है, सारी नॉलेज गेट कर सकता है, इसकी वजह उसका सबकॉन्शियस माइंड होता है। राइट। जब बच्चा जन्म लेने से पहले, अगर बच्चे को हम कैसा बनाना है, जैसा हम बनाना चाहते हैं उस बच्चे को वैसा बना सकते हैं। अगर उसको आप पूरा गीता का ज्ञान देना चाहते हैं, जन्म से पहले अगर मदर एक गीता पूरी बोल बोल कर पढ़ रही है, बार बार रिपीट रिपीट करके कंटिन्यू पढ़ रही है पूरे 9 मंथ तक, तो वो बच्चा गीता को पूरी तरह याद रख पाता है। वही ऐसा बच्चा होता है जो गीता का पूरा ज्ञान उसके अंदर सीमित हो जाता है, वो सेव हो जाता है। वो जैसे ही बोलना शुरू करेगा वो पूरा गीता का ज्ञान आपको दे सकता है। तो यही वजह है, वो जो चमत्कार हम देखते हैं, छोटा बच्चा है वो कैसे गीता का ज्ञान दे रहा है, कैसे बहुत बड़ी कैलकुलेशन को क्लियर करना उसने शुरू कर दिया है, उसके पीछे उसके जो मदर फादर ने काम किया है, जो उसकी मदर, स्पेशली मदर ने जो वर्क किया है वो उसकी वजह से है। राइट। उसकी मदर ने अगर गीता पढ़ी है उस दौरान, तो बच्चा गीता को पूरी तरह से रटी हुई हो जाती है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है। तो ऐसी चीजें भी पॉसिबल होती हैं, जिसको गर्भ संस्कार के अंतर्गत माना जाता है, जो हम कराते हैं गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार में बच्चे को आपको कैसा बनाना है, जन्म से पहले ही आप निश्चित कर सकते हैं और वो वैसा ही बनता है। इसकी वजह केवल और केवल सबकॉन्शियस माइंड ही होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या क्या कर सकता है? ये एक बच्चे को जन्म लेने से पहले ही उसको इतना ज्ञान दे देना कि वो पूरी लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बन जाए, या उस किस राह पर उसको चलाना है आपको, वो उसी राह पर चलना शुरू कर दे। राइट। तो उसकी वजह उसका सबकॉन्शियस माइंड है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो बचपन से ही चीजें सेव हो गई हैं, जन्म लेने के बाद भी जिस माहौल में बच्चा पलता है वैसी चीज सीख जाता है। एक बच्चा अगर ऐसी जगह पर पल रहा है जहां पर गालियां, ये सब चीजें वर्ड यूज होते हैं, तो बच्चा जब बोलना सीखेगा वो भी गालियां देना शुरू करता है ना। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गई, गालियां देना है, ये सब चीजें करना, उससे हो गई। लेकिन एक बच्चा बहुत अच्छे माहौल में पला है, उसको वहां पर मेडिटेशन, ध्यान, साधना, ये सब चीजें उसके मदर फादर करते हैं और उसी माहौल में पल रहा है, तो जब बच्चा बड़ा होगा वो भी इन चीजों में इंटरेस्ट रखेगा, वो भी ध्यान साधना करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने बचपन से उन चीजों को देखा है। एक किसान का बच्चा क्या है कि उसको, वो चाहे वो इंजीनियर बन जाए लेकिन उसको फिर भी खेती के बारे में जानकारी होती है। क्यों? क्योंकि उसने देखा है, जब वो छोटा बच्चा था उसने देखा है, एक एक चीजों को देखा है, कैसे फल उगाए जाते हैं, कैसे पेड़ उगाए जाते हैं। राइट। तो उसको पूरी उसकी नॉलेज हो जाती है, क्योंकि बचपन से वो देखता आ रहा है। तो यही वजह है कि बच्चा जब बड़ा होता है उसको उसको उसके मदर फादर की जो आदतें होती हैं वो उसके अंदर आ जाती हैं। चलो और आगे हम बढ़ते हैं।
चलिए, अब हम जो है मेन टॉपिक अब हमारा आ गया है मनोकामना पूर्ति मंत्र। हम यूट्यूब पर ढूंढते हैं मनोकामना पूर्ति मंत्र, हम पंडितों के पास जाते हैं कि मनोकामना पूर्ति के लिए कोई ऐसा मंत्र बता दो जिससे मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए। या फिर हम क्या करते हैं, गूगल पर ढूंढते हैं कुछ ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे मनोकामना पूरी होती हो। राइट, मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं कि इच्छा पूर्ति मंत्रा, ये गूगल पर यूट्यूब पर सर्च करके देखिए कितने लोग सर्च कर रहे हैं। उन चीजों को बहुत ज्यादा लोग सर्च करते हैं, लेकिन उससे मिलता कुछ है? कुछ भी नहीं मिलता है। कितने ही मंत्र आप चैंट कर ले, मनोकामना पूर्ति मंत्र वो आपका पूरा वो प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं वो घटित ही नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं होता है? उसके पीछे हमारा सबकॉन्शियस माइंड की वजह है, क्योंकि हमने जो मेन टॉपिक है उस पर तो काम किया ही नहीं है। मेन टॉपिक क्या है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है। वही तो भगवान है, उसको बोल दो ना आप, उसको बोल दो आप जो चाहिए। अब उसको बोलने के तरीके भी कुछ अलग है। उसको बोलना कैसे है, ऐसा तो बहुत लोग जान चुके हैं कि सबकॉन्शियस माइंड इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है, लेकिन कैसे करेगा? वो थॉट भी सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं, लेकिन डालने कैसे हैं? अफर्मेशन करने के बावजूद भी चीजें पूरी क्यों नहीं हो रही? अफर्मेशन हम करते जा रहे हैं, हम सब चीजें चैंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वैसा नहीं हो रहा है। उसकी पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि आपने सबकॉन्शियस माइंड को गलत ऑर्डर दिया है। सबकॉन्शियस माइंड को हमने ऑर्डर ही गलत दिया है, तो हमें गलती तो होने वाला है। राइट, आज की डेट में क्या सोचते हैं हम लोग? किसी का घुटने में दर्द है तो वो हमेशा क्या बोलता है, मेरा घुटने का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है, हे भगवान बस मेरे घुटने के दर्द को ठीक कर दीजिए। मैं मंदिर में ये करूंगी, मैं ये प्रसाद बांटूंगी, ये प्रोसेस मैं करूंगी, ये सब चीजें करूंगी। राइट, ऐसे मतलब ये नहीं कि मैं मेरी दीदी के लिए ही बात कर रहा हूँ। ये सब लोग हमारे एक आदत सी ऐसी है कि हाँ मेरे को ये समस्या है, मैं भगवान से बोलूँ भगवान मेरी ये समस्या हल लो, मैं ये भी कर लूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। हर बार हम लोग क्या उसी को वर्ड को चैंट कर रहे हैं कि मेरी ये चीज हो नहीं रही है, मेरी ये चीज हो नहीं रही है। तो कैसे हो जाएगी वो? आप एक ऑर्डर ही गलत दे रहे हो। जो वेटर है, वेटर कौन है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कि आपको 1 to 11 में बताया गया था कि जब हम होटल में जाते हैं, हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जैसे ही वहां बैठते हैं जाकर, एक वेटर आता है तुरंत ऑर्डर लेने के लिए, अपनी एक नोटबुक लेकर रखता है या नोटपैड लेकर रखता है, हमारे ऑर्डर का इंतजार करता है, जल्दी से बोलता है कि मेरे को ऑर्डर दो, मैं तुरंत लेके आया। राइट, ऐसा ही होता है। हमने जैसे ही उसको ऑर्डर दिया, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उसने तुरंत नोट किया, उस पर काम करना शुरू कर दिया, उस स्पीड से वो आपको वो चीजें परोसनी शुरू कर देता है। राइट, हर वही वही चीज लेकर आता है जो आपने बोली है। हमने अगर उसको दाल बोला तो दाल ही आएगी, दाल मखनी बोला दाल मखनी आती है, पनीर बोला पनीर आता है, रोटी बोली रोटी आती है, चावल बोला तो चावल आते हैं। राइट, कहीं ऐसा देखा कि आपने रोटी वाला वो चावल लेके आ रहा है? ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि उसने नोट कर लिया ना, अपने नोट पैड में उसने नोट कर लिया, अपने चावल मांगे तो चावल ही आएंगे, रोटी मांगी तो रोटी ही आएंगी। तो वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक वेटर है, वो हमेशा हमारे लिए खड़ा रहता है। वो कहता है कि जैसे ही आप मुझे ऑर्डर दोगे मैं उस पर काम करूंगा। राइट, वो हमारे लिए एक टाइप का, हमारे लिए दूत बन के खड़ा होता है कि हमें वो बोलता है कि मुझे क्या ऑर्डर दोगे मैं उसको पूरा करने वाला हूं। लेकिन हम ऑर्डर दे ही नहीं पाते, दे रहे तो उल्टा सीधा ऑर्डर दे रहे। अब वो तो उस पे काम करने वाला है, उसी पे काम करने वाला है। इसलिए कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हमें डुबो भी सकता है, और सबकॉन्शियस माइंड हमें इतने ऊंचाई पर ले जा सकता है, इतने हाई लेवल पर ले जा सकता है जो हमने कभी सोचा ही नहीं। जब हमने उस वेटर को बोला कि भाई आप रोटी ले आइए, चपाती ले आइए, अपना चावल ले आइए, पनीर ले आइए, वो सब चीजें उसने लाके दे दी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने उसको ऑर्डर गलत दे दिया, गलती से मेरे को पनीर नहीं मंगाना था बट मैंने पनीर का ऑर्डर दे दिया। तो क्या वेटर को कभी बोला आपने, वेटर को बोला भैया पनीर को वापस ले जाओ, मेरे को ये सब्जी चाहिए? क्या वेटर लेके जाएगा उसको? वेटर बोलेगा नहीं, आपका ऑर्डर हो चुका है, ये ऑर्डर आपको ही रखना होगा, आप अपने घर ले जा सकते हैं, पैक करवा कर ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वेटर उसको वापस नहीं ले जाएगा, क्योंकि आपने ऑर्डर किया, आपने ऑर्डर किया तो आपको मिलना है। रोटी आपने माने 5 मंगा ली, आपने 2 खाई, बाकी 3 रोटी मिल गई, बच गई, क्या आप बोलोगे वेटर को, वेटर भैया इनको वापस ले जाओ? राइट,
अगर वो वापस लेके भी जाएगा तो बिल तब भी आपको पे करना ही होगा। पूरा पूरा बिल आपको पे करना ही होगा। वो वापस के लिए मना ही करेगा, आप अपने घर ले जाइए, क्योंकि ऑर्डर आपने दिया है। तो इसलिए हमें ऑर्डर को सोच समझ के देना है। जब हम वेटर को ऑर्डर सोच समझ के दे सकते हैं, होटल में जाकर सोच समझ के हम पूरा सोच समझ के डिसाइड करते हैं कि पहले कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, पूरा विचार विमर्श करके हम उसको ऑर्डर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो आएगा वो खाना ही पड़ेगा, वापस नहीं जाने वाला है। तो वैसे ही अगर हम सोचना शुरू करें कि वेटर हमारे लिए खड़ा हुआ है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वेटर हमारे लिए खड़ा हुआ है, तो हमें सोच समझकर चैंट करना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए, अफर्मेशन करनी चाहिए, या कुछ भी अपनी लाइफ में जो चीजें बार बार बोल रहे हैं उनको सोच समझकर बोलना चाहिए। क्योंकि उस वेटर ने अगर सुन लिया तो वो तो उसमें काम करना शुरू कर देगा। जैसे ही उसने सुना उसने नोट कर लिया, वो उस पर काम करे ही करेगा। फिर हम उसके लिए सॉरी बोलना ये नो, कुछ भी नहीं है। क्योंकि ऑर्डर जब एक बार डल चुका है, वो ऑर्डर पूरा होना है, ऑर्डर तो जा चुका है। उसके बाद हम उसके लिए सॉरी बोले, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना था, मैं तो ये कहना चाह रहा था, ये करना चाह रहा था, उससे कुछ नहीं होता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर अपने मुंह से बातें निकालनी चाहिए, या सोच समझ कर ही हमें मन में सोचना भी चाहिए। पहले हमें थॉट्स को अपना पॉजिटिव इतना रखना चाहिए कि मुझे इस टाइप की चीजें सोचनी है या इस टाइप की चीजें नहीं सोचनी है, क्या चीजें मेरे लिए गलत है और क्या चीजें मेरे लिए सही है। उन चीजों को पहले हमें नोटिस करना चाहिए, उसके बाद ही उन पर काम करना चाहिए। तभी हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। गलती से भी आपने बोलना शुरू कर दिया, मेरा घुटने का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या जिंदगी भर ठीक हो सकता है? पूरी जिंदगी भर घुटने का दर्द ठीक नहीं होता है। बड़े बुजुर्गों को देखा है आपने, उनके घुटने में अक्सर दर्द हो गया या बैक में पेन हो गया, तो वो जिंदगी भर उनका घुटने का दर्द बना ही रहता है, दवाइयां खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी वैसा ही, क्योंकि उनकी आदतें वैसी ही हैं, पुराने उनके विचार हैं जो उन्होंने, उनको बदला नहीं जा सकता। उनके सबकॉन्शियस माइंड में वैसे ही पहले से बचपन से सेव है। उनके बचपन से जो जो चीजें सेव, उनको आप कैसे बदल सकते हैं? कहते हैं ना, फिर बड़े बुजुर्गों की हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? कि भाई उनकी सबकॉन्शियस माइंड की आदतें उनको आप नहीं बदल सकते, उनको आपको सहन करना चाहिए, उनको वैसे ही उनको उसके साथ बर्ताव करें, उनको आप बदल नहीं सकते, तो क्यों उनके ऊपर प्रेशर डालें? क्योंकि उन्होंने बचपन से वही चीजें सीखी हैं। बचपन से जब उन्होंने वो चीजें सीखी है तो फिर उनको बदलना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं बदलने की, नहीं पापा को ये करना चाहिए, मम्मा को ये करना चाहिए, ये गलत है ये सही है, ये गलत है ये सही है। तो वो क्या चीजें हमारी लाइफ में गलत चीजें क्रिएट करती हैं, तो वहां पर तो बदलाव पॉसिबल नहीं है। लेकिन एटलीस्ट हम अपने अंदर तो बदलाव कर सकते हैं। हम अपने अंदर बदलाव करें तो वहां भी बदलाव पॉसिबल हो जाता है। अब करना क्या है? करना यह है कि हमें कोई भी अफर्मेशन करनी है, कोई भी चैंट करनी है, कोई भी मनोकामना पूर्ति मंत्र की, जैसे हम बात कर रहे हैं, मनोकामना पूर्ति मंत्र यूट्यूब पे नहीं मिलता। मनोकामना पूर्ति मंत्र किसी मंदिर में नहीं मिलेगा, कोई पंडित आपको नहीं बताएगा। वो मनोकामना पूर्ति मंत्र आपको खुद अपना बनाना पड़ेगा। अगर आपके घुटने में दर्द है तो आपको खुद सोचना पड़ेगा, मेरे को कैसी पॉजिटिव थॉट लेकर आनी है ताकि घुटने का दर्द समाप्त हो जाए। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या ऑर्डर दूं? अगर मैंने बोला घुटने का दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो दर्द पे काम करना शुरू कर देगा। तो हमें सोच समझ के क्या देखना कि भाई कोई भी निगेटिव वर्ड इस मेरी अफर्मेशन में ना हो। मेरे इस मंत्रा इज अफर्मेशन, कोई भी अफर्मेशन जो हम बनाते हैं अपनी लाइफ में बदलाव के लिए, वो ही मंत्रा है, जिस मंत्रा को हम यूट्यूब पर ढूंढते हैं, गूगल पर ढूंढते हैं। तो वो मंत्रा हमें अपना मंत्रा, खुद का मंत्रा बनाना है। तभी हम अपनी लाइफ को इंजॉयफुल कर सकते हैं, अबेंडेंस लेकर आ सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, राइट? अपने रिलेशन को बेहतर बना सकते हैं। जैसा आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरी मनोकामना पूर्ण हो रही है। क्या मतलब है इसका? इसमें क्या चीज देख रहे हैं? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ऐसा हो रहा है। तो हमें इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही अफर्मेशन को बनाना होता है, राइट? इसमें भी थोड़ा सा एक बदलाव आप कर सकते हैं। कई बार हमारा कॉन्शियस माइंड इस पे भी इसके भी विरुद्ध कार्य करता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है। अगर हम इसमें थोड़ा सा ये बदलाव करें कि आने वाले समय में मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो रही है, बिल्कुल आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है वो उसको मान सकता है। हाँ, आने वाले समय में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है,
और ना ही कुछ हुआ है, और ना अब तक कुछ हुआ है, ना भी कुछ हो रहा है, राइट। उन पे वो बिल्कुल उनको क्रॉस कर देता है। क्रॉस किया तो वो आगे उन चीजों को बढ़ने ही नहीं देता। हमारा कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड हमारा जो है एक टाइप का द्वारपाल है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के गेट पर खड़ा हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड का गेट जहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां से इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जानी है, वहां पर अवचेतन मन एक द्वारपाल के रूप में खड़ा हुआ। उसको देखना है किसको यहाँ पर एंट्री देनी है, किसको एंट्री नहीं देनी है। उसको जो चीज पसंद होगी, जो चीज उसको लगेगा कि ये चीज सही है, वो उसको एंट्री दे देता है। जो चीज उसको लगेगी नहीं ये चीज सही नहीं है, तो वो एंट्री देगा ही नहीं। हम कितनी भी बार उस अफर्मेशन को करते जाएं, उसको एंट्री नहीं देगा। अगर हम बोले कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई है, या मैं धनवान बन गया, राइट, वो नहीं मानेगा। कहां बन गए हो धनवान? पैसा तो है नहीं, कहां से धनवान बन गए हो? एक व्यक्ति बार बार चैन कर रहा, मैं करोड़पति बन गया हूं, मैं करोड़पति बन गया हूं, मैं करोड़पति बन गया हूं। कहां बन गए हो करोड़पति? पैसा तो है नहीं, करोड़पति कैसे बन गए हो? तो कॉन्शियस माइंड क्या करेगा? क्रॉस कर देगा, उसको थॉट को अंदर जाने नहीं देगा, क्योंकि वो उसने देखा कि ये गलत चीजें हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके हिसाब से पॉसिबल नहीं है कि धनवान तो हो ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो आप धनवान हो? तो उस विचार को क्या है कि अंदर जो हमारे भगवान जो बैठा हुआ है, जो सबकॉन्शियस माइंड जो भगवान बैठा हुआ है, उसके बाहर जो द्वारपाल खड़ा हुआ कॉन्शियस माइंड, वो अंदर उन थॉट को नहीं जाने देता। तो हमें क्या करना है? इसको ऐसा करना है कि ये कंफ्यूज हो जाए, हमारा कॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाए, उसको समझ ही नहीं आए कि क्या करना है। वो फिर क्या करे? चलो जाने दो, उस अफर्मेशन को आगे जाने दे, उसको किसी ऐसी चीज में बिजी कर दे कि वो उन चीजों में बिजी हो जाए और हमारे थॉट्स अंदर चला जाए। अक्सर हम देखते हैं, हम किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जा रहे हैं, वहां पर कुछ चीजें होती हैं, बाहर कोई बैठा हुआ है पर्सन, अंदर चाहे ऑफिसर भी बैठा, लेकिन वो बाहर से बोल देता आज सर नहीं है, राइट। ऐसी चीज अक्सर होती है, आज सर नहीं है, तो हमें क्या है, हमें अंदर जाने की अनुमति ही नहीं है, हमें पता ही नहीं अंदर बैठे हैं। अगर हम उस जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कुछ कंफ्यूजन में डाल दें, किसी लालच में डाल दें, तो क्या होता है, आजकल जो चीजें चलती है, हम उसको कुछ लालच दे देते हैं, तो वो क्या कहते हैं, हाँ सर है, और जाओ करा लो अपना काम। अंदर से काम हमारा रुकता नहीं है, वहां से काम बहुत आसान होता है होना। लेकिन जो बीच में जो एक पर्सन बैठा हुआ है, वो हमें वहां तक जाने नहीं दे रहा है। वो एक टाइप से द्वारपाल है। जो अंदर जो पर्सन बैठा है, वो एक सबकॉन्शियस माइंड है। वहां जाते ही वो काम पूरा हो रहा है, हमें एक साइन कराना है केवल। वहां साइन कराने के लिए हम वहां अंदर नहीं जा पा रहे, क्योंकि जो पर्सन बैठा उसने बोल दिया है नहीं, सर नहीं है आज, या सर बिजी है, या मीटिंग चल रही है, कुछ भी चीजें वो आपको बोलता रहता है। अगर आपने उसको छोटा सा लालच दे दिया, तो बोलेगा सी ठीक है सर है, जाओ। वहां अंदर जाते हैं, तुरंत साइन भी हो जाता है। वहां पे क्या रोक लगती है? वहां कुछ भी रोक नहीं है, वहां पे तुरंत हमारा काम हो रहा है, हम तुरंत वहां काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। सेम वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए हमें कॉन्शियस माइंड को या तो कंफ्यूज करना पड़ेगा, या कॉन्शियस माइंड के हिसाब से हमें अपनी अफर्मेशन को बनाना पड़ेगा। मतलब वही है कि उसको कंफ्यूज करना है, उसको लगे कि आप जो कर रहे हैं जो सही है, जो विचार ये है ये बिल्कुल सही विचार है, इसको मेरे को आगे जाने देना चाहिए, राइट। कैसे करना है? अगर हम बोले कि मैं आने वाले समय में धनवान बन रहा हूं, या आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, तो पॉसिबल है। वो क्या कहेगा, हाँ आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या करेगा, ओके डन। उसने डन किया, इंफॉर्मेशन अंदर गई, और अंदर जाते ही जो वेटर खड़ा हुआ है, वेटर कहीं चाहे उसी को भगवान कहीं, वही वेटर है और वही भगवान है, वो ही सब कुछ करता है। जैसे ही उसके पास इंफॉर्मेशन गई, उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया, और वो उस पर काम करना शुरू करता है। कई बार ऐसा लगता है हमें कि हमें हमारी जो हमने सोचा था, आज हमने सोचा, 2 4 3 बार देखा, रहे ऐसा तो हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हम कहते हैं ना 21 दिन में अफर्मेशन 21 दिन तक बोलनी चाहिए, 21 दिन में चीजें पूरी होती हैं, राइट। अगर हम कुछ ऐसी चीजें बोलनी शुरू कर दें, ऐसे थॉट्स बोलने शुरू कर दें कि हम अपने कॉन्शियस माइंड को क्या करें, कंफ्यूज कर दें, उसको लगे कि इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही उसने अंदर भेज दी, तो उस जो हमारी जो विश है, हमारा जो टारगेट है, जो हमारा थॉट है, उस पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सेम डे से काम करना शुरू करता है। सेम डे से, 21 दिन नहीं लगेंगे उसमें,
वो वर्क सेम डे से करता है। और कई बार हमें लगता है कि हमने जो सोचा 2-3 दिन पहले सोचा, अभी वो होने शुरू हो गया। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ है कि वो थॉट डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंच चुका है और उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया है, इसलिए वो चीजें पूरी हो जाती हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता कि हमें 21 दिन तक ये चीज वर्ड बोलना है, 21 दिन तक ये बोलना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको थॉट्स को बदलना है, थॉट्स कैसे बेटर बनाए, तब आप 21 दिन से पहले भी चीजों को कवर कर पाते हैं। बहुत सारी ऐसी बड़ी भी चीज है, उनको समय लग सकता है पूरा होने में, लेकिन छोटी भी चीज बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। राइट। तो आज की इस क्लास में हमने ये जाना है, इसमें और थोड़ा सा आगे आगे हम देख लेते हैं कि डीप में कि क्या चीजें और पॉसिबल है। मनोकामना पूर्ति होती है, हमें ध्यान की प्रक्रिया करनी होती है। ध्यान क्यों करना होता है? ध्यान करने का पर्पज भी हमारे कॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज करना है, कॉन्शियस माइंड को किन्हीं चीजों में लगा देना है ताकि वो इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए। कॉन्शियस माइंड को किसी प्रक्रिया में लगा देना है, वो उस प्रक्रिया में लगे और हमारी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड पे चली जाए। राइट। तो यही इसी बेस पर हमारा ध्यान काम करता है, और ध्यान के द्वारा हम अपनी जो प्रोसेस है, जो चीजें हैं, जो हम इंफॉर्मेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना चाहते हैं, वो बहुत इजीली चली जाती है जब हमारा कॉन्शियस माइंड ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप मतलब पीस हो जाता है, शांत हो जाता है, सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। जब हम ध्यान में जाते हैं क्या होता है, हम ऐसा लगता है जैसे आप लोगों ने, कई लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मुझे नींद सी आ रही है, मुझे ऐसा महसूस होता है। क्यों हो रहा है? सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो पूरा ड्रॉप हो चुका है। तो उस टाइम क्या है, उस ध्यान की प्रक्रिया में जो भी कोई एनर्जी अगर आपकी बॉडी में डाली जा रही है, वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच रही है, उस पर काम तुरंत होना शुरू हो रहा है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, कुछ भी अच्छे विचार आपके ब्रेन के अंदर डाले जाए, वो तुरंत आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, उस पर काम होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, रेकी के सिंबल्स आपके ब्रेन के अंदर डालते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले करते हैं कि हम ओम का चैंट चलाएंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे, आपको डीप में लेकर जाएंगे, डीप डीप डीप, आप डीप में चले जाएं। और जैसे आप डीप में गए, हमने अगर वो सिंबल जैसे डाले तो वो कहाँ चलेगी? सबकॉन्शियस माइंड में। उनकी एनर्जी सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी, वो सिंबल सबकॉन्शियस माइंड में चलेंगे। इसलिए क्या होता है, रेकी हमारी काम करनी शुरू कर देती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ध्यान नहीं लगाते, वो ध्यान ही नहीं लगा पाते, या फिर वो हमारी जो हम शक्तिपात का सेशन देते हैं, वो बार बार डिस्टर्ब ही होते रहते। कोई उठ कर इधर उधर जा रहा है, कोई हाथों को ऐसे कर रहा है, कोई मच्छर किसी को काट रहा है, कोई हिल रहा है, कोई डुल रहा है, तो उनका शक्तिपात उतना अच्छा नहीं हो पाता, होगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कॉन्शियस माइंड को ड्रॉप नहीं किया। तो तभी तो चीजें अंदर जाएंगी ना सबकॉन्शियस माइंड। जब तक कॉन्शियस माइंड को ड्रॉप नहीं करोगे तो कैसे होगा? जब तक आप कॉन्शियस में ही रह रहे हो अपने, बार बार मेरे हाथ में खुजली हो रही है, कॉन्शियस कॉन्शियस ही तो वर्क कर रहा है, मेरे हाथ में ये हो रहा है, मेरे को प्यास लगी, मैं उठकर वहां जा रहा हूँ, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, मैं इधर आवाज आई, मुझे ये हुआ। तो क्या हो रहा है, कॉन्शियस माइंड हमें डिस्टर्ब कर रहा है, हमने उसको ड्रॉप नहीं किया। इसलिए हमेशा हम क्या करते हैं, हमारी साधना के द्वारा हम सबकॉन्शियस माइंड को तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा पाते हैं। जैसे हम सुबह का साधना ध्यान करते हैं, सुबह का साधना ध्यान करने के बाद हम कुछ हीलिंग का प्रोसेस करते हैं आगे, या फिर कुछ ऐसी अफर्मेशंस कराते हैं साधकों को कि वो उनके डायरेक्ट कहाँ चली जाए, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमने उनके कॉन्शियस माइंड को ड्रॉप कर दिया है। जब हम इंफॉर्मेशन कुछ भी डालेंगे, वो डायरेक्ट उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाने वाली है और उस पर काम होने वाला। तो इस बारे में हमने आज पूरा डीप में समझ लिया है। किसी का कुछ क्वेश्चन भी बहुत सारे इस बारे में आपके होंगे, क्वेश्चन जरूर बनते भी हैं, और उसमें आपको क्वेश्चन करने भी चाहिए ताकि चीजों को और अच्छे से समझा जा सके और हम इस पे काम कर सकें। राइट। अफर्मेशन बनाने का तरीका एक बार और बता देते हैं कि अफर्मेशन बनानी कैसे है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनानी है। इन केस हमें स्वास्थ्य के लिए अफर्मेशन बना रही है तो आपको बोलना है, आने वाले समय में मैं पूरी तरह स्वस्थ हो रहा हूं। उसमें कोई बीमारी का नाम नहीं आना चाहिए, उसमें कोई किसी भी ऐसी समस्या से रिलेटेड निगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए। आने वाले समय में पूरी तरह स्वस्थ हो रहा हूं। अगर घुटने की प्रॉब्लम है, आने वाले समय में मेरा घुटना पूरी तरह स्वस्थ हो रहा है। राइट। और ये अफर्मेशन कब बोलनी है? सबसे पहले अपने माइंड को ड्रॉप करना है, सब जो कॉन्शियस माइंड है उसको ड्रॉप करना है। कैसे? या तो आप साधना का ध्यान करें, सिंपली ओम की चैंट करें,
पूरा ध्यान लगाएं और उसके बाद उस अफर्मेशन को बोलेंगे, तब वो अफर्मेशन काम करती है, अदरवाइज नहीं करती है। एक तरीका और होता है। तरीका और क्या हो सकता है? कब हमारा कॉन्शियस माइंड ड्रॉप होता है? कब होता है? आपने देखा है कि जब हम सो जाते हैं कॉन्शियस माइंड ड्रॉप हो जाता है। कॉन्शियस माइंड तो सो जा रहा है, तो अगर उस दौरान हम अपने को सबकॉन्शियस माइंड में कोई अफर्मेशन डाल दें तो वो पूरी होने वाली है। इसलिए 1-2 लेवल के दौरान हमने आपको बताया था कि हम अपनी लाइफ में कैसे करें। अपना प्रेजेंट एक्सपीरियंस हम आपको शेयर किया था कि हम क्या करते हैं, हम अफर्मेशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक हमने अपने मेमोरी कार्ड में एक चीज अफर्मेशन बनाई, उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसको मेमोरी कार्ड को स्पीकर के अंदर लगा दिया या फिर फोन के अंदर हमने प्ले कर दिया और उस अफर्मेशन को पूरी रात सुन रहे हैं। क्या होगा? उस दौरान हमने कॉन्शियस माइंड हमारा सो चुका है। जो अफर्मेशन हम सुन रहे हैं वो अफर्मेशन कहाँ जा रही है? डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है, तो उस पर तो काम होना ही होना है। सबकॉन्शियस माइंड के पास ऑर्डर चला गया है, ये चीज हो रही है, ये चीज ऐसे हो रही है, तो वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए रात को सुनी गई अफर्मेशन, रात को बोल तो हम नहीं सकते, सोते हुए तो नहीं बोल सकते। या तो ये कर सकते हैं, नॉर्मली यूट्यूब पर आप लोग देखते हैं कि सोने से पहले हमें अफर्मेशन करनी चाहिए, उसके बाद हमें सोना चाहिए। वो अफर्मेशन उतना अच्छा काम नहीं करती है क्योंकि कॉन्शियस माइंड ड्रॉप नहीं होता उस दौरान। हमें क्या करना है? हमें सोने के बाद उस प्रोसेस पर काम करना है। ज्यादा अच्छा अगर हमें रिजल्ट चाहिए, हमें अफर्मेशन को रिकॉर्ड करना है और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए रात भर प्ले करनी है, ताकि वो हमारे कानों में जाती रहे वो आवाज और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो इंफॉर्मेशन पहुंच सके। उससे क्या होने वाला, हमारा जो जो भी हम अफर्मेशन करते हैं, जो भी हमने उसमें चीजें डाली हैं, वो चीजें पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। अब अफर्मेशन एक बनाने का तरीका और भी थोड़ा सा उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। हम श्रद्धा भाव को अपनाना है, राइट? श्रद्धा भाव को अपनाना, समर्पण की भावना कैसे करेंगे? हम किसी ईश्वर को किसी भी रूप में मानते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं किसी भी माता के रूप में, माता के रूप में अगर मानते हैं तो हमें क्या अफर्मेशन बना रही है? माता की कृपा से या माँ की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हो रही है, या माता की, माँ की इच्छा से या माँ के आशीर्वाद से मेरा ये काम आने वाले समय में हो रहा है। उससे क्या हो गया? श्रद्धा वर्ड भी आपके ब्रेन के अंदर चला गया, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड भी किन चीजों से जुड़ा होता है? श्रद्धा से, विश्वास से, इन चीजों से जुड़ा होता है। अगर उसको ऐसी चीजें सुनाई देती हैं तो उनको और ज्यादा अच्छे से डिटेक्ट करता है, उनको और ज्यादा से अच्छे से प्रोसेस करता है। इसके अलावा और चीजें क्या हो सकती है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड को और ज्यादा, ब्रेन को क्या पसंद है? म्यूजिक के रूप में अच्छा लगना चाहिए, कुछ अच्छी सी ध्वनि, मीठी आवाजों में, राइट? मीठी आवाज में बनाई गई अफर्मेशन और अच्छा से काम करेगी, एक म्यूजिक के रूप में बनाई गई अफर्मेशन और अच्छा काम करेगी। इसलिए हम क्या करते हैं? हम बनाते हैं एक म्यूजिक के रूप में अपने अफर्मेशन बनाते हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड में एक म्यूजिक डालते हैं, म्यूजिक की तरह एक पोएम की तरह अपने अफर्मेशन को बनाते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, राइट? उसको एडिटिंग करते हैं कि आवाज गूंजने वाली आवाज बननी चाहिए, उसमें बड़ी अच्छी, ब्रेन को अच्छी लगे। ब्रेन के अंदर जाने के लिए, डीप में जाने के लिए क्या होगा कि आवाज पूरी ऐसे गूंजनी चाहिए, जैसे कि हम लाउडली बोल रहे हैं, तो उसको ऐसी इस टाइप से एडिटिंग की जाती है। हम उसको ऐसे एडिट करते हैं, उसके बैकग्राउंड में ऐसा म्यूजिक लगा देते हैं ताकि ब्रेन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छा लगे, उसको सुनना पसंद करे, ताकि वो इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड के अंदर और अच्छे से जा सके। तो उससे क्या होने वाला, जो हमारी मनोकामना है, जो हमारी इच्छाएं हैं, और जल्दी पूरा होने वाली है। तो इन प्रोसेस पर जब हम काम करते हैं तो हम बहुत जल्दी अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी धन दौलत प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे रिश्ते प्राप्त कर सकते हैं। हर चीजों के लिए हम अफर्मेशन बना सकते हैं, राइट? ऐसी अफर्मेशन अगर हमने बना ली और वो हमने सुननी शुरू कर दी तो उस पे काम फर्स्ट डे से ही होना शुरू हो जाता है। फर्स्ट डे से ही शुरू होता है। हमें ऐसा फील नहीं होगा कि एकदम से होगा, क्योंकि स्टार्टिंग हो रही है तो चीजें महसूस नहीं होगी, लेकिन वर्क फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है और बहुत जल्दी वो चीजें पूरी हो जाती हैं। तो आज की ट्रेनिंग में बहुत अच्छी नॉलेज आपको दी गई है। इसमें कुछ आपके कंफ्यूजन रहे हैं, उनके बारे में जरूर आप पूछेंगे। मैं स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूं और आप अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं।
जिनका जो भी क्वेश्चन है अपना हैंड रेज करेंगे और अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। आज की क्लास में केवल 23 लोग जुड़े हैं, कोई बात नहीं। उनको शायद जरूरत नहीं है अच्छे स्वास्थ्य की, बाकी को, या फिर उनको जरूरत नहीं है मनी की, उनके पास शायद बहुत ज्यादा धन है, उनको और ज्यादा जरूरत नहीं है, या उनको और ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। जितने लोग जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी पूछना चाहिए चाहते हैं पूछ सकते हैं। जी मनोज भैया, जी मनोज भैया पूछ सकते हैं। प्रणाम भैया। जी प्रणाम। इसका मतलब जो हमें कुछ बातें बचपन की याद है अभी तक, जी। मतलब ये थर्ड क्लास की भी याद है कोई कोई बातें। तो यही कारण है कि उस समय हमारा जो अवचेतन मन था उसमें वो चीजें स्टोर हो गई हमारे। यस यस भैया बिल्कुल। अब बहुत सी बातें हम अभी लेटेस्ट की मतलब भूल जाते हैं जब भी जी अभी क्या हुआ था। तो कैसे इनको मतलब बढ़ाए कि हम जो जो भी बात हुई हमें याद रहे हमेशा। कुछ लोग हैं वो उनकी मेमोरी बड़ी फास्ट होती है। आज बात करो, हाँ ये बात हुई थी पहले 5-6 महीने पहले। तो बस यही क्वेश्चन है कि हम कैसे बढ़ाएं को रेगुलर कोर्स में जो सब बातें उनको याद रहे हमें। उनको बढ़ाने के वही है कि आपको उसको, या तो कुछ भी चीजें हैं उनको आपको बार बार प्रैक्टिस में लाना होता है। वो उस दौरान आप हम्म। करें, किसी भी चीज को याद रखना है, वो आप या तो सोने से पहले उन चीजों को करें, या फिर सुबह उठते ही हम्म। उन चीजों को थॉट में लेके आते हैं, तो वो चीजें जल्दी हमारे ब्रेन के अंदर जानी शुरू हो जाती है। राइट। तो उस चीज पे हमें काम करना चाहिए। क्योंकि सोने के बाद, जैसे कि सोने की जैसे ही हम सोएंगे उसके बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होना है। जो विचार हैं कुछ हम्म। टाइम तक तो एटलीस्ट हमारे ब्रेन में रहते ही होंगे ना। उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड में चले बिल्कुल। जाएंगे, उसको डिटेक्ट करेगा जब बार बार एक ही विचार आ रहा है, एक ही विचार आ रहा है। सबकॉन्शियस माइंड कुछ ही देर बाद जैसे ही सोते हैं एक्टिवेट हो जाता है, तो वो विचार उसके अंदर जाने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सोने से पहले अफर्मेशन बोलकर सोएं। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं धनवान बन रहा हूँ, ये अफर्मेशन इसलिए सोने से पहले बोली जाती है। उसको कर सकते हैं। राइट। तो जो हम सोचते हैं सोने के पहले वो कभी कभी हमारे सपने में आता है। बिल्कुल आता है। वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस, सपने कहाँ से आ रहे हैं? सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आ रहे हैं, कॉन्शियस की वजह से थोड़े आ रहे हैं। जो चीजें हम बार हम्म। बार देखते हैं अपनी लाइफ में, बार बार घटित हो रही हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, वो चलती रहती है एक स्टोरी के रूप में। उस स्टोरी के रूप में चलती रहती है रात भर। वही हमें सपने आते हैं। अब जैसे आपने एक अभी क्वेश्चन किया कि बच्चों के बारे में, बच्चे कैसे याद रख पाते हैं? छोटे बच्चों का हम्म। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, क्योंकि वो उतने तर्कवादी नहीं हम्म। होते बचपन में। बचपन में नहीं होते, उनको राइट राइट। तर्क वितर्क इतना नहीं होता, उनको तो जो बोल दिया वो उन पे विश्वास करते हैं ना। छोटा बच्चा है, विश्वास करते हैं। छोटा बच्चा है, अगर हमने उसको कुछ भी बोला, बेटा ऐसा नहीं, ये काम ना ऐसे करते हैं, या यहाँ पर, या हम्म। इस घर में जाने से ना यहाँ पर डर लगता है, या रात को अगर हम रोते हैं तो भूत आ जाता है, हम बोलते हैं ना उसको, ऐसे डराते हैं, हम्म। तो उस पर विश्वास हम्म। कर देता है, वो रोता नहीं है फिर। राइट। और वो यादें उसको हमेशा के लिए हो जाती है, वो भूत से डरना शुरू कर देता है। हमने राइट नहीं राइट। बोला ना उसको, बेटा भूत आ जाएगा, भूत से डरना, उसको डरने, वही चीजें याद आनी शुरू हो जाती है, वही चीजें उसके ब्रेन में जाती है कि भूत से डरना है, भूत से डरना है। भूत डरने वाली चीज है। राइट। हमारा ऐसे ही राइट। सबकॉन्शियस माइंड भी एक बच्चा ही है, एक बच्चे की तरह है। उसको नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता है कि करोड़ कितना होता है, उसको नहीं पता कि 100 कितना होता है। राइट। हमारा बिल्कुल वो बच्चे की तरह होता है। अगर हम उसको बोलें कि मैं करोड़पति बन रहा हूं, तो वो बोलेगा यस। उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है करोड़ की या 100 की, कोई कोई। वैल्यू, तो ठीक है, यस, नो इशू, बच्चे की यस तरह है। यस। इसलिए कहते हैं कि जो अफर्मेशन करोड़पति की करे, वो करोड़पति बन जाता है। इसलिए बन रहा है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड क्या करे, ओके ओके, जैसे उसने किया ठीक है, बन जाएगा। क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि 100 क्या है, करोड़ क्या है। वो उस पर काम ही नहीं राइट करता है, राइट। वो तो एक बच्चे की तरह है। जी भैया, और पूछ सकते हैं कुछ? आज एक बड़ा अच्छा ज्ञान मिला कि जी धन्यवाद, थैंक यू। सोना है सोच के सर। धन्यवाद। और दीदी, आपने अपना नाम अपडेट नहीं किया दीदी, आईफोन। जी दीदी, जी बताइए। अरे भैया, रोज नाम अपडेट करते रोज रिमूव हो जाता है। उसकी वजह बता रहा हूं मैं, क्या है मेरे आप। को पता है, ये फोन में मैंने ईमेल से नहीं लॉग इन किया है। हाँ, ईमेल से लॉगिन करें, बिल्कुल सही नाम आएगा फिर। अच्छा भैया, मेरे को आपको एक एडवाइस देनी थी। जैसे आप सेशन जो लेते हो, जी। लास्ट में आप 15-20 मिनट का एक मेडिटेशन करा सकते हैं। क्योंकि जैसे हम मॉर्निंग में तो नहीं ले पाते। दीदी उसकी मेडिटेशन का मॉर्निंग में हमने रखा हुआ है। तो जैसे और भी जैसे आप लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। शाम बहुत लेट हो जाता है, तो 15-20 मिनट का आप
नहीं, ज्यादा ले तो बड़ा ले नहीं। सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको एक फैसिलिटी हमने सुबह के लिए दी है, वो स्पेशली सभी के लिए वो फ्री है, लाइफ टाइम फ्री है, आप कभी भी ले सकते हैं, राइट। तो इस वो स्पेशली उसी के लिए रखा गया है, वहां आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, करने को तो मैं करा दूंगा। बहुत लोगों को नहीं भाई, लेट हो जाते आप हैं, क्लास में ऐसे लाइव कराएंगे तो अच्छा लगेगा, कोई और प्रॉब्लम अदर नहीं, क्लासेस में भी आपको होते करा देंगे, नो इश्यू। लेकिन आपको भी कोशिश करनी चाहिए, सुबह को जुड़ना चाहिए, क्योंकि सुबह वाला जो मेडिटेशन है ना वो ज्यादा अच्छा काम करता है। करने को तो हम रात को मेडिटेशन शुरू कर दें, हमें भी आसान रहेगा, सुबह को जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। आप लोग 5 बजे उठते हैं, मेरे को 4:30 बजे उठना पड़ता है, हैं। अच्छा। मेरे को तो उससे भी पहले उठना पड़ता है, वरना मैं लेट हो जाऊंगा, फिर मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग ही मेरे को करनी है। तो मैं रात को 12 बजे सो रहा हूँ या 1 बजे सो रहा हूँ, तब भी मुझे 4:30 ही उठना है। मैं 12 बजे से पहले सोता ही कभी नहीं हूँ, 12:30 ही सोना है, फिर भी 4:30 बजे ही उठना है। चाहे 1 बजे सो रहे तब भी 4:30 बजे उठना है, क्योंकि वो एक मजबूरी है। आप भी अपने लिए एक मजबूरी बना लो, भाई नहीं मेरे को तो मेडिटेशन करना मजबूरी है। मैं करती थी, मैंने क्रिया योग भी किया हुआ है, बट मैं पूरा सावन मैंने क्रिया योग 4 बजे उठ के किया है, बट अभी 5 बजे मुझे लंच बॉक्स ये सब, अगर मैं 5 बजे घर का काम नहीं करूंगी तो सभी लोग लेट हो जाएंगे। तो तो मैं 5 बजे उठ के आप प्रोसेस करना शुरू कर देते किचन का। हाँ, सबका फिर मुझे भी नहीं करूंगी तो मेरा सारा काम डिले हो जाएगा। वो आप ना फिर एक काम किया करें, हम उसकी रिकॉर्डिंग भी बाद में हम डालते हैं, वो भी लाइव चलती है, उससे कर लिया करो, या फिर रिकॉर्डिंग देख के कर लिया करो, रिकॉर्डिंग लाइव चलेगी, उसमें कोई ऐड भी नहीं आएगा, उसके दौरान ठीक है। कर लीजिए। ठीक ठीक है। है, क्योंकि शाम को क्या होता है, एक तो रेगुलर चीजें होनी चाहिए ना, मान ली मैंने आज क्लास ली, आज मैंने करा दिया, ठीक है, हम्म। वो क्लास फिर 1 वीक तक नहीं हुई। हम्म। रेगुलर चीजें जरूरी होती हैं। मैंने सुबह का मेडिटेशन क्यों शुरू कराया, क्योंकि वो मेरी अपनी जरूरत थी, मुझे मेडिटेशन करना था। उसके लिए जरूरी था कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ताकि मुझे मजबूरी हो कि मुझे उठना ही है उस टाइम, और मुझे मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। ओके। अगर मैं मेडिटेशन आप लोगों के लिए ना करता तो शायद मुझे भी आलस किस दिन आता, चलो आज नहीं करते कल कर लेंगे, लेकिन अब तो मजबूरी है कि करना ही पड़ेगा, स्टार्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों से जो आप लोग इतने विश्वास के साथ जुड़े हैं, आप लोगों के साथ जो प्रॉमिस किया जाता तो उसको पूरा करना ही है। तो इसलिए एक मजबूरी ही समझ के उसको हमने शुरू किया, अब देखो कर रहे, डेली हमारा डेली का प्रोसेस रहता है। जैसे मैंने इसलिए बोला, जैसे बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे, अगर आप 1 घंटा बैठना टफ है, 15 मिनट का आप सेशन लेंगे तो इंटरेस्ट करने को आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इंटरेस्ट सब आएगा। लोग कहेंगे, और सब हाँ, लोग अगर कहते हैं तो हम तो करा देंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ज्यादा बड़ा नहीं, 15 मिनट का आप कराइए। बिल्कुल करा देंगे, हाँ, कोई जैसे दिक्कत और नहीं। मैंने देखे रिकी साथ जो होते हैं, मतलब क्लासेस, उसमें होता है डेली, मतलब जब वो बिल्कुल क्लास लेते होता हैं वो है, एंड टू उसमें एंड, क्या है दीदी, वहां पर एनर्जी चेक भी होती है, तो सर यहाँ पे भी एनर्जी चेक होती है। बिल्कुल कर सकते हैं, वहां पर वो डेली का साधना ध्यान नहीं कराते, हमने तो डेली ही कर रेगुलर कर रखा है आप लोगों के लिए, फैसिलिटी ऐसी दे रखी है, वो बाकी रखी जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पे ये फैसिलिटी नहीं है। वहां पे कभी आपकी क्लास होगी, उसमें आपको करा दिया तो थोड़ी देर मन को शांत करने के लिए करा देंगे, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका साधना ध्यान कराएंगे तो हमारा तो अपने आप हो जाएगा। हम्म। ठीक है, ठीक है। चलो कोशिश करेंगे इसमें, अगर सब लोग इसमें इससे सेटिस्फाई है तो इसको कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सब लोग रेडी है तो जरूर करेंगे। क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लंबा सेशन में आता है, तो हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नींद अच्छी आएगी। जी जी। ठीक है। तो किसी भी चीज के लिए आपको मजबूर करना होगा अपने आप को कि मुझे तो ये करना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है मेरी, करना ही पड़ेगा। अब किसी को रिच बनना है, वो अपनी मजबूरी डाले कि मेरे को ना ये चीजें गेट करनी है, मेरे को कुछ भी आप ले लीजिए कि मेरे को मर्सिडीज गाड़ी खरीदनी है, एक मजबूरी है भाई, मेरा ये टारगेट है, मुझे ये मर्सिडीज लेनी लेनी है। अब उसके लिए क्या है भाई, धनवान तो बनना पड़ेगा, पैसा तो लाना पड़ेगा, पैसा तो आएगा तभी तो मर्सिडीज, कैसे आएगी गाड़ी, तभी आएगी ना, राइट। तो ऐसे मजबूरी लेके आनी होती है, ऐसे टारगेट फिक्स करने होते हैं, वो टारगेट फिक्स करेंगे आप उस पर काम कर पाएंगे। मेडिटेशन कर लेके वो अपनी हेल्थ के लेके हो, किसी भी चीज को लेके हो, तो वो चीजें वैसे ही पूरी होती है। चलो सिप्रा दीदी, यस, राधे राधे भैया। राज राज दीदी जी। भैया, सबकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज करने से क्या मतलब है? कोई एग्जांपल देकर बता सकते हैं सबकॉन्शियस क्या? माइंड नहीं, कॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज करना है। हाँ, सॉरी, उल्टा बोल गई मैं। कंफ्यूज कॉन्शियस मतलब, माइंड। कंफ्यूज मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा क्या है, सबकॉन्शियस माइंड एक ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है,
बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कॉन्शियस माइंड है। वो कॉन्शियस माइंड एक टाइप का द्वारपाल, एक टाइप का क्या कह सकते हैं, सिक्योरिटी है, राइट। वो अंदर नहीं जाने दे रहा है। अंदर वो उसी पर्सन को जाने देगा जो उसको लगेगा कि ये राइट पर्सन है, राइट। तो हमें उसको कंफ्यूज करना है, उसको ये महसूस कराना कि मैं राइट पर्सन हूं। या तो ये करा सकते हैं आप कि मैं राइट पर्सन हूं, या फिर आप उसको कोई लालच दे सकते हैं, वो उन चीजों में लग जाए और आप अपना काम करा लें सबकॉन्शियस माइंड से जाकर। समझ में आया ये कुछ आपको? कैसे एक एग्जांपल से? नहीं एग्जाम्पल, नहीं जैसे नहीं, मैंने आपको ये एग्जाम्पल जो दिया है कि अंदर एक ऑफिसर बैठा हुआ है, अंदर एक ऑफिसर बैठा हुआ है, बाहर एक सिक्योरिटी बैठा हुआ है। सिक्योरिटी को काम दिया हुआ है कि भाई अंदर ऐसे ही किसी पर्सन को आपको नहीं भेजना है, जो राइट पर्सन है उसी को भेजना है, या कम से कम आदमी को भेजना। भाई अंदर भीड़ नहीं करनी है। मेरे को ज्यादा क्या होता है वहां पर कि ज्यादा लोगों को नहीं भेजना, आज केवल इतने ही आने चाहिए, उनसे उनके इतने ही मैं काम करूंगा, राइट। तो वो तो बैठा, वो सोचेगा कि मेरे को कम से कम लोगों को अंदर भेजना है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वापस करेगा। कुछ को बोल देगा आज सर नहीं है, कुछ को बोलेगा आज मीटिंग चल रही है, कुछ को बोलेगा सर लंच पर गए, या कुछ भी चीजें रहेंगी, उनको लोगों को वापस भेजता रहेगा। हमें क्या करना है, उसको सिक्योरिटी को एक तो लालच देना पड़ेगा, उसको किसी मनी का या किसी भी चीज का हमने उसको लालच दिया, तो वो क्या होगा, वो उस लालच में लगकर आपको अंदर भेज देता है और आप अपना काम इजीली करके आ जाते हैं। क्योंकि अंदर कौन बैठा है, अंदर तो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके पास तो वो तो जैसे ही ऑर्डर मिलेगा काम करेगा। ऐसे एक ऑफिसर है, उसका काम है साइन करना है आपको, साइन वो मना नहीं कर सकता ना आपको साइन के लिए, साइन करेगा, आप आ जाएंगे। एक साइन के लिए अगर आप 10 चक्कर भी वो लगा, आप हाँ जी, आपने ठीक कहा, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल लाइफ की बात है प्रैक्टिकल कि लाइफ, हमने एक राइट। लालच दे दिया, प्रैक्टिकल ठीक लाइफ है। में देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे होगा, हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारी विश क्या है, हम क्या चाहते हैं। जैसे कि अगर हम क्या चाहते हैं कि मेरा घुटने का दर्द ठीक होना चाहिए, राइट, मेरे घुटने का दर्द मुझे ठीक करना है। अब अगर मैं अपने कॉन्शियस माइंड को ये बोलूं कि मेरा घुटने का दर्द ठीक हो रहा है, मेरा घुटने का दर्द ठीक हो गया है, मेरा घुटने का दर्द ठीक हो गया है, तो क्या बोलेगा आपका कॉन्शियस माइंड, कहाँ ठीक हुआ है, घुटने का दर्द तो हो रहा है। हम दर्द दर्द ठीक बोल है। रहे हैं, दर्द तो देख रहा है कि दर्द तो हो रहा है। अगर हमने उसको ये बोल दिया मेरा घुटना स्वस्थ हो रहा है, हमने क्या बोला उसको, मेरा घुटना स्वस्थ हो रहा है, लेकिन उसका क्या कहाँ ध्यान है, उसका ध्यान दर्द पर है, स्वस्थ स्वस्थ पे नहीं है। हमने क्या किया, उसको कंफ्यूज किया, मेरा घुटना स्वस्थ हो रहा है या आने वाले समय में मेरा घुटना पूरी तरह स्वस्थ हो रहा है। वो क्या हो गया, वो कंफ्यूज हो गया कि घुटने में तो दर्द हो रहा है, लेकिन वहां तो स्वस्थ। पॉजिटिव अफर्मेशन देना ना, पॉजिटिव अफर्मेशन पॉजिटिव देनी है, और अफर्मेशन। कुछ ऐसी अफर्मेशन देनी है जो उसके थॉट में नहीं चल रही है उस दौरान। कॉन्शियस माइंड क्या है कि रियलिटी पे काम करता है, कॉन्शियस माइंड रियलिटी पे हाँ, काम कर रहा है, राइट। रियल में क्या हो रहा है, एक दर्द हो रहा है। चीज और एक चीज और, जैसे एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन अफर्मेशन देना, सेकंड थिंग उसे विजुअल करना। आई थिंक मैं ठीक जा रही हूँ अब, जो मैं आपकी बात समझ रही हूँ, वो उसको साथ में विजुअल करना। उसमें हमें गलत चीज को देखना ही नहीं है, विजुअल करना ही नहीं है, यस, हमें पॉजिटिव को ही बोलना है, पॉजिटिव को ही देखना है। शायद आप यही चीज बोलना चाह रहे यस, हैं। एक पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उस अफर्मेशन को लिखा होना चाहिए। पॉजिटिव वर्ड में घुटने का दर्द नहीं बोलना है, आपको बोलना है मेरा घुटना पूरी तरह स्वस्थ हो रहा है, या आने वाले समय में मेरा घुटना पूरी तरह स्वस्थ हो रहा है। हमने उसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं बोला है, और एक ऐसी थॉट डाली है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उस पर विश्वास कर सके, हमारा कॉन्शियस माइंड से विश्वास कर सकता है कि आने वाले समय तो कुछ भी हो सकता है, आने वाले समय में तो कुछ भी हो सकता है, अभी तो नहीं हो रहा ना। तो वो क्या, वो कंफ्यूज हो गया, उसने उस इंफॉर्मेशन को आगे भेज दिया कि आने वाले समय में तो हो सकता है, कोई बात नहीं, आप राइट पर्सन हो, आप जाइए। तो अच्छा, ऐसी, इसी बेस पर इस क्वेश्चन में और पूछना चाह रही हूँ भैया, अगर हो सके तो इसका भी आंसर कीजिएगा प्लीज। जैसे एक हो गया, हमने अपने पर्सनल के लिए कोई अफर्मेशन करी, हेल्थ के लिए, मनी, रिलेशन, yes, किसके लिए भी करी, क्योंकि उसको करने वाली अकेले मैं हूँ जी, और मुझे ही पता है। लेकिन अगर वही अफर्मेशन मैं दूसरे के लिए कर रही हूँ, माना मैंने अपने बच्चे के लिए करी, चलिए ठीक है, माना मैंने अपने बच्चे के लिए करी कि मेरा बच्चा क्लास में टॉप कर रहा है, ठीक है। यस, आपकी आवाज कट रही है।
क्या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा भैया? मैं फिर रिपीट करूँ क्या? हाँ, आप दोबारा बोलिए, आपकी आवाज कट रही थी, आप बोलिए। मेरा मतलब है जैसे मैंने अपनी पर्सनल चीज के लिए करा, वो मैंने होलसेल अपने लिए करा, उसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ। हम्म। लेकिन अगर मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ या मैं थर्ड पर्सन किसी और के लिए कर रही हूँ, तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन तो होगा ना, क्योंकि मैं तो पॉजिटिव दे रही हूँ लेकिन हम्म। सामने वाला अपने लिए ही कंफ्यूजन की स्टेट में खड़ा हो हम्म। कि मैं ठीक नहीं होऊंगा। लेकिन यहाँ से मैं अफर्म कर रही हूँ कि आप 100% राइट। पॉजिटिव ठीक हो रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा क्या? देखो, चीजें कैसे घटित होती हैं। हमारा जो भी फैमिली मेंबर्स है, राइट, बच्चे हैं, परिवार में जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारी सोल एक दूसरे से कनेक्ट होती है। सोल के साथ सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट होता है, राइट। हमने कोई भी अफर्मेशन बोली अपने बच्चे के लिए, मेरा बच्चा क्लास में टॉप कर रहा है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डालनी है। वो बच्चे के में थोड़ी डाल रहे हैं, हम अपने में डाल रहे हैं ना। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं, मेरा बच्चा क्लास में टॉप कर रहा है। मैंने बोला कि आने वाले समय में मेरा बच्चा क्लास में टॉप कर रहा है। मेरे कॉन्शियस माइंड ने देखा कि इंफॉर्मेशन ठीक है, आने वाले समय में कर सकता है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। हमारा जो सोल है, हमारा सोल हमारे बच्चे से अटैच है, राइट। हमारा सोल बच्चे से अटैच है और सोल के साथ ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड अटैच है। जब हमने वो अफर्मेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाली, तो वो अफर्मेशन उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाना बहुत आसान है, क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसीलिए इजीली वो इंफॉर्मेशन उसके भी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, चीजें पूरी हो जाती है। प्रेगनेंसी के या दौरान आज की मैं जी जी जी, आज पूछिए। का ही मैं इंसिडेंट बता देती हूँ। मेरी बेटी का जो पुणे में है, इंजीनियरिंग कर रही है, उसके एग्जाम्स अभी रिसेंटली अभी चल ही रहे हैं। तो अभी हुआ था, तो उसका आज मार्क्स मिले हैं। यहाँ से तो मैं पॉजिटिव अफर्म कर रही हूँ, और उसने मुझे कॉल करके बताया, मामा मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं पूरी क्लास में। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन साइड बाय साइड उसने बोला, मामा ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया, पेपर तो बहुत ही खराब आया था, मेरे ये वाले तो आंसर ठीक आ सकते, इसमें कुछ डाउट हो सकता है। तो आ गई वही कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल। कि बच्चा बच्चा तो गलत ही थोड़ा सा उसने सोचा। इधर से मैं पॉजिटिव दे रही हूँ, बच्चे ने भले उसने एफर्ट्स डाला, भले उसके मार्क्स हाईएस्ट मिले क्लास में, लेकिन कहीं ना कहीं वो डाउटफुल थी उस चीज को लेकर। यस यस, मैं वो चीज बोल रही हूँ। देखो, बिल्कुल चीजें हो सकती हैं, ऐसे डाउटफुल हो सकती है, लेकिन चीजें जब पॉसिबल हो चुकी हैं, चीज तो हो चुकी है, जो आप चाहते थे वो चीज हो चुकी है, राइट। अब उसमें बाद में लग रहा है कि ऐसा कैसा हुआ है, राइट। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कैसा हुआ है, वो वजह आपकी जो थॉट है, जो आपने बोला है, वो उसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, जो आपने सोचा है। अब भाई हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल अभी दिया था कि बच्चा गीता का ज्ञान कैसे प्राप्त करता है, राइट। बच्चा ना तो सुन रहा है, वो सुन भी नहीं रहा है, वो देख भी नहीं रहा है। जब बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान, जब तक उसने जन्म ही नहीं लिया है, ना तो बच्चा देख रहा है ना बच्चा सुन रहा है, उसके बावजूद भी वो कैसे पूरी गीता याद कर लेता है। क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड है, आपकी जो सोल है, उसकी सोल से कनेक्टेड है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। जो आपके कान सुन रहे हैं, जो आपका ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, वो ही डायरेक्ट उसके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, और वही वो सुन पा रहा। इसलिए वो गीता का ज्ञान पूरा 100% प्राप्त कर लेता है, और वो जैसे ही बोलना शुरू करता है, वो गीता के वचन बोलना शुरू कर देता है। तो ये चीजें बिल्कुल ऐसी अटैच करती हैं, जैसे कि इनकेस चलो आपका तो रिलेशन का हो गया कि आपके बच्चे को आपने इस टाइप की थॉट दी, वो हो गया। हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे क्लाइंट के लिए अफर्मेशन दे रहे हैं, राइट, और वो वैसे ही उसके लिए हो रहा है। कैसे पॉसिबल है, हम क्या कर रहे हैं, उसके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होने की कुछ तरीके होते हैं कि हम उसके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो गए। अगर जब हम उसके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो गए, तो जो हम अफर्मेशन कर रहे हैं, जो हम उसके लिए विश कर रहे हैं, वो विश वैसी पूरी हो रही है। रेकी भी ऐसे काम करती है, इन बेस पर काम करती है, राइट।
रेकी इन्हीं बेस पर काम करती है। जब हम एक व्यक्ति से कनेक्ट हुए, हम एक व्यक्ति से कनेक्टिंग सिंबल बनाया, हमने कनेक्टिंग सिंबल बनाया, हम एक व्यक्ति से कनेक्ट हो गए, हम पूरी श्रद्धा भावना के साथ प्रोसेस कर रहे हैं। अगर हम श्रद्धा से नहीं करते हैं, प्रॉपर डीप में जाकर नहीं करते, तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर हमने प्रॉपर डीप में जाके पूरा अपना जितना भी अपना सबकॉन्शियसली उस व्यक्ति से कनेक्ट हो गए, जब हम करते हैं, उसका दर्द 2 मिनट में ठीक हो जाता है। 2 मिनट में उसको ऐसा फील होता है वो उसके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से भी हो रहा है, क्योंकि हम उसके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो गए। इन्हीं चीजों पर काम करता है हिप्नोटिज्म, इन्हीं चीजों पर काम करता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये इन्हीं चीजों पर तो काम कर रहा है, राइट। तो चीजें वैसे ही है कि सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए, रिजल्ट तुरंत आता है। जी, थैंक जितने यू भी भैया। लोग, भैया एक जी धन्यवाद रिक्वेस्ट और है भैया। जी। एक रिक्वेस्ट यही है कि जैसे हमने रेकी 1 2 3 हमने कंप्लीट करा, आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन हम नालायक लोग हैं इतने कि हम जब करने बैठते तो हम स्टेप्स मिस कर जाते हैं, और स्टेप्स मिस करने के बाद वो एकदम सबकॉन्शियसली आता है, अरे ये तो करा ही नहीं। हम जब कि आगे बढ़ गए और वो उस टाइम पर, अरे हमने चौकरे तो बनाए नहीं, अरे अपनी सेफ्टी तो करी नहीं, अरे ये तो करा नहीं। तो वो क्या हुआ, वो डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब होगा जब आप, डिस्टर्ब हो गया जो हमने प्रोसेस में। मैं वो चाह रही थी कि अगर पॉसिबल हो भैया, ये सभी के लिए, ग्रुप मेंबर्स के लिए हेल्पफुल होगा, अगर आप पूरा स्टार्टिंग से एक एक स्टेप वाइज हमें एक प्रोसेस दे दे, मतलब ओनली लिस्टिंग टाइप से, जी जैसे लिस्ट बना दी, उसमें क्या होगा, हम सामने रखेंगे, हम अगर 3 4 बार भी उसको देख के हमने कर लिया सभी ने, तो हम एक टाइम पर एक्सपर्ट हो जाएंगे, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके सिवा। आपकी मिल पहले जाए। तब भी देखो जरूरत पड़ेगी भैया। देखो क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग से जब हम रेकी सिखा रहे हैं, क्या बोले, किसी सिंबल पे अटकना नहीं है, जो सिंबल याद आ रहा उसको बनाओ, जो नहीं याद आ रहा मत बनाओ, जरूरत ही नहीं है। अरे हम तो बनाते ही नहीं सिंबल, तब भी रिजल्ट आ रहे 2 मिनट में। तो इसलिए सिंबल पे तो अटकना ही नहीं है। आपको ये नहीं करना, अरे इसके बाद ये बनाना, इसके बाद ये बनाना, इसके जो याद आ रहा उसको बनाओ, जो याद नहीं आ रहा उसको मत बनाओ। ये मत सोचो भैया वो कि आपकी कैसे बात करें। ठीक है, जी आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारा तो क्या होता है ना, वो स्टेप जब याद आता है ना, करते करते में स्टेप याद आ जाता है, तो वहां जो हमारा लिंक ब्रेक होता है, जो वो टूट जाता है ना, लिंक डिस्टर्ब हो जाता है, वो सबसे ज्यादा खराब होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन हमारा तो मन बहुत गड़बड़ है ना। हम तो मूर्खों की श्रेणी वाले लोग हैं, अभी अभी तो सीख रहे हैं बच्चों ऐसे की तरह निगेटिव से वर्ड तो अपने लिए ABCD नहीं बोला आपसे। करते कि देखो, चीजें सीक्वेंस से आपको बता दी जाएंगी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, सीक्वेंस से कैसे प्रोसेस करना है हर लेवल में। जैसे हाँ, वन, आपको लेवल 1 2 में बताया भी गया है, पूरा बताया गया है कि प्रोसेस, इसके बाद ये सिंबल, इसके बाद ये सिंबल बताया गया है, राइट। और कल भी जो क्लास हुई है, कल की क्लास में भी उसमें बताया गया है कि 1 2 3 4 1 ऐसे बनाना है। वो इसीलिए बताया गया कि आपको सीक्वेंस, आपने तो भैया ठीक बताया, मैं एक लिस्ट कह रही थी जो एक व्हाट्सएप पर आप ग्रुप में डाल दी, ओके, तो वो सभी के लिए बहुत चलो हेल्पफुल हो मिल जाएगी, जाएगी। मिल जाएगी, हाँ, मिल बस वही मैं चाह मिल रही जाएगी, थी और कुछ नहीं। मिल जाएगी। बाकी वही मैं लेकिन मैं ये लास्ट में कहना बोलना चाहूंगा कि चाहती व्हाट्सएप पे हूँ। नहीं मिलेगी, ऐप पे ही मिलेगा सब कुछ। अच्छा, ऐप पर में, ऐप पर हाँ ही ठीक मिलेगा, है, ऐप ऐप पर पर आप मिलेगा। डाल दीजिए। अभी क्या, मैंने आज व्हाट्सएप पे डाला, तो आप उसको 10 दिन बाद फिर से मांगने वाले हैं, वो लिस्ट तो मिल ही नहीं रही है, क्योंकि ग्रुप में तो इतने मैसेज आए हुए हैं, वो तो लिस्ट गायब हो गई, राइट। अगर नहीं, हम आप उसको डाल दीजिए भी, आप जहाँ डालना है आपको वहीं पे मिला वहां क्या, पे डाल दीजिए। बस एक स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट, जैसे ओम की से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट हम ओम से कर रहे हैं और एंड हम जहां पर कर रहे हैं, हमें वो 1 2 3 की पॉइंट्स में अगर लिस्ट मिल जाती है ना, तो लिटरली वो सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और शायद आप भी हमें अप्रिशिएट करेंगे आगे कि बहुत अच्छा काम चल रहा है आपका। अभी आपको जो नोट्स मिलने वाले हैं, उस नोट्स में एक एक प्रोसेस को बहुत डीपली तरीके से समझाया गया है, राइट। एक एक प्रोसेस को, जी, ये प्रोसेस ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद ये महसूस करना है, एक एक प्रोसेस को इतना डीपली तरीके से समझाया गया है, बहुत अच्छे से। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आपने 1 2 लेवल का पूरा पढ़ा है, आपने पूरा PDF पढ़ा है किसी ने? भैया पढ़ा तो है, लेकिन वो जब करने बैठते हैं हम प्रैक्टिकली डिस्टेंस हीलिंग में करते हैं, तो उस टाइम पे वो स्टेप्स कुछ मिस होते हैं ना, तो वो थोड़ा चलो वो सा मिल जाएंगे आपको, पेनफुल वो हो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जाता वो अलग अलग करके आपको मिल जाए चीजें।
आप हाँ बस वैसे उसकी आपको स्टडी करनी चाहिए। वो पूरा जो पीडीएफ आपको मिला है ना, वो पीडीएफ पहले पूरा कॉपी पे एक हैंड अपने आप लिखा गया है, उसके बाद वो ठीक है टाइप करा गया, सिस्टम में डाला गया। उस पीडीएफ को इतना डीप में जाकर बनाया गया है। ठीक है, तो उस पीडीएफ में कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। उन चीजों को आपको शॉर्ट में अच्छा चाहिए, नहीं ठीक वो है। तरीका मिल जाएगा। अच्छा ऐसा कर सकते हैं भैया, मैं अपनी साइड से कोई तैयार करती हूँ, मैं आपको पर्सनल मैसेज पे ड्रॉप कर देती हूँ, अगर आप ओके करेंगे तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, जो सभी के लिए यूजफुल हो बना जाएगा। लिया, ऐसा भी कर सकते हैं बिल्कुल बना ना? सकते हाँ हैं, तो वो बनाने को हम भी आपको दे हाँ देंगे, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है चीजें, और वो ग्रुप हाँ एक में बार मिल जाएंगे आपको। ग्रुप में मेरा मतलब जी है, ग्रुप में क्या होता है कि चीजें वहां पे आपने 10 मैसेज आ गए ना, तो वो तो आज ही गायब हो जाने वाला है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो ग्रुप में हम इसलिए बहुत ठीक कम चीजें डालते हैं, स्टार्टिंग में डाली हुई है, अब उसमें नहीं डालते हैं, क्योंकि उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला। उसमें तो एक ठीक है। 2 दिन बाद ही वहां मिलेगा ही नहीं वो। हम क्या करते हैं, हम जूम का लिंक भी भेजा, कल हमने जूम का लिंक भेजा, उसके बाद हमने बोला कि भाई इससे ना 10-15 मिनट बाद सेशन होना है, 15 मिनट का शायद उसमें टाइम बोला था, जो भी मैंने बोला था, तो उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब लोग 9 बजे जुड़, कुछ लोग 9 बजे जुड़ गए, और उसमें कह रहे कि आज क्लास लेट हो रही है, क्लास में कोई नहीं आ रहा है। अब भाई जब इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि क्लास इस टाइम होनी है, राइट, उस मैसेज को नहीं पढ़ा है आपने, केवल जूम के लिंक पे क्लिक किया, तुरंत उससे जुड़ गए, 9 बजे ही जुड़ गए। लेकिन उसके बिल्कुल नीचे दूसरा भी एक मैसेज था कि भाई इस टाइम जुड़ना है, 9 बजे वाली क्लास इस टाइम होनी है। लेकिन सुबह ही वो मतलब 9 बजे जुड़ गए, फिर कह रहे कि नहीं आज लेट हो गए हैं, आज पता ही नहीं क्यों नहीं जुड़ रहे, क्लास शायद है नहीं। ठीक है, तो उसमें एक तो मैसेज पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर चलते रहते हैं ग्रुप में, मैं देखता रहता हूँ बहुत सारे, कि मैं आंसर नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सब चीज आंसर ऑलरेडी है, आंसर है, लेकिन फिर भी पूछा जा रहा है ये चीज नहीं हो रही, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, वो ऑलरेडी उसका आंसर दिया जा चुका है। जी ग्रुप में एक व्यक्ति को पूछा अपने मोबाइल नंबर डालो, सभी ने अपने मोबाइल नंबर डालने शुरू कर दिए। तो वो चीज देखने, मैसेज को प्रॉपर पढ़िए कि मैसेज क्या डाला जा रहा है। 3 लोगों से केवल मोबाइल नंबर पूछेंगे, आप सबने मोबाइल नंबर डालने शुरू कर दिए, तो वो प्रोसेस ना करें। बाकी आपका सजेशन बहुत अच्छा है, और इस पे काम किया जाएगा जल्दी, आपको ऐप एक में बार मैं भी अपनी अपडेट। साइड से कोशिश करती हूँ भैया, हो सकता है आप भी मैं ही कीजिए, तैयार बिल्कुल कर दूँ कीजिए, वो। करनी भी चाहिए, मैं राइट। हाँ मैं करके देखती हूँ अपनी साइड से आपको कोशिश। ऐप में एक एक चीजें इंफॉर्मेशन ऐसे ही मिलने वाली है। ऐप में थोड़ा सा और काम होना है, उसमें सीक्वेंस अभी क्या हो रहा है कि उसमें अपोजिट साइड से सीक्वेंस चलता है, अभी इसे ऊपर से चलना चाहिए। अभी हमारी फर्स्ट वीडियो क्या है, उसमें सबसे नीचे की हो रहा है। अभी मैं उसमें कुछ हाँ देख रहा हूँ ठीक है। अपडेट करके कि वो फर्स्ट वीडियो ऊपर आनी चाहिए, उसके बाद सीक्वेंस नीचे चले, ताकि आप उसको अच्छे से और स्टडी कर सकें। ठीक है, तो ठीक है उस पे ठीक है भी ठीक चल रहा है काम, वो करके अगर वो सेट हो जाता है, तो उसके बाद आपको ये छोटी छोटी चीजें तो बहुत आसान है मिलनी। सब कुछ लिखा हुआ रहता है हमारे पास, कॉपी पेस्ट करना है बना के, तो इतना बनाने की जरूरत ही नहीं है, है जी। राइट। बना देंगे ठीक है उसको और ठीक भेज है देंगे। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू भैया। थैंक यू। थैंक जी दीदी, आप पूछ सकते हैं, विभिन्नता दीदी। आज काफी डिस्कशन में टाइम हो गया, कोई बात नहीं, चलो। हाँ काफी लंबा टाइम हो गया। मैं वही आवाज आ रही थी। जी दीदी बिल्कुल आवाज। हाँ मैं सिर्फ यही बात बोलना चाह रही थी कि जैसे हम लोग बचपन में काफी बीमार रहती थी मैं, मुझे बहुत ज्यादा टॉन्सिल्स और कफ की प्रॉब्लम होती थी, तो मेरे 10-15 दिन ठीक हो जाते थे ना, मैं उसके बाद ठीक हो जाती थी। जी तो मैं 16वें दिन में ये बात बोल देती थी कि मैं ना अब बीमार नहीं हुई हूँ, और नेक्स्ट डे क्या इवनिंग तक मेरा गला थ्रोट सब खराब हो जाता था, और मेरे दूसरे दिन मेरी तबीयत खराब होती थी। अब ये बात समझ में आ रही है कि मुझे ये कहना चाहिए था कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। राइट। पूरी तरह स्वस्थ हूँ। आप ये बीमार बात और अब बोल समझ रहे में आ रही थे। है। अब ये समझ में आ रही है कि इसकी वैल्यू क्या थी, और कितना खोया मैंने, कितनी अपनी तबीयत खराब की, कई सालों तक मैं बीमार रही। अब जाके थोड़ा ठीक हूँ, खैर अब मालिक की बहुत कृपा है। लेकिन अपने ही कारण, अपने ही थॉट्स के कारण, अपने ही शब्दों के कारण हम अपने माया जाल में फंसकर अपने आप को राइट, उलझाते रहते हैं, बिल्कुल। है ना। हम परेशान ना हो, हम दुखी ना हो, हम हमें चोट ना लगे, ये सारी चीजें जो ना शब्द है यही ब्रह्मांड सुनता है, और वही हम पर लागू हो जाता है, रिटर्न मिल जाता है। अब पक्का हो गया कि ना को तो काट दो बीच से, ना शब्द तो देना ही नहीं है कहीं पर भी। हमने ना जब भी भी नहीं डालना देना है है, बड़े और अच्छे जो शब्दों से बीमार डालना वर्ड बोला जा रहा है, जो परेशान वर्ड बोला जा रहा है, वो भी नहीं है। देना। हाँ राइट। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया। धन्यवाद, थैंक यू। जी भावना दीदी, अनम्यूट कीजिए।
प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी, बताइए। मैं भी बहुत भूलती हूँ भैया। अभी जैसे हीलिंग करती हूँ तो कुछ भूल जाती हूँ, लेकिन रेकी माँ मेरे साथ रहती है, एकदम तुरंत आराम हो जाता है जिसकी भी रेकी हीलिंग करती हूँ मैं। अरे बस यही तो है, आपको श्रद्धा पे जाना। श्रद्धा आपने कर ली ना, कई बार ऐसा भी होगा आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आपने बोल दिया रेकी माँ कर दो, मेरे बस का नहीं है, मेरे से हो नहीं रहा है, रेकी माँ मेरे से हाँ नहीं जी। होगा, आप ही कर दो, क्योंकि करने वाली तो आप ही हो। ठीक है, मेरे से कुछ गलती वलती भी हो रही, कोई बात नहीं, अब कर दो। मेरे को सिंबल नहीं बनाना आ रहा है, मेरा ध्यान हाँ नहीं जी, लग रहा है, कोई बात नहीं, कर दो, हो जाता है। लेकिन रेकी माँ मेरी सुन लेती है। तब भी वो इसलिए होता है क्योंकि हम उसमें डूब चुके हैं, हम श्रद्धा कर, हमारी श्रद्धा इतनी बन चुकी है, हाँ राइट। जी, पर भैया मैं सुबह ना सुबह जैसे क्लास लेती हूँ तो बैठ नहीं पाती, ये घुटने, ये मेरे पैर से ना मतलब वो हो जाता है ज्यादा देर। जब आप धीरे धीरे प्रोसेस करना शुरू करेंगे, अभी तो आपने व्यवहार में भी मेरे को लगता है कि पूरा सब लोगों ने परिवर्तन उतना शायद नहीं किया है जो करना है अभी। जो आपको 5 जो स्टेप बताए गए हैं, 5 सिद्धांत बताए गए, उसमें बदलाव लाओ। उसके बाद आहार में बदलाव भी लाना है। चीजें घटित होनी शुरू हो जाएंगी, जो हाथों में पैरों में दर्द, आपको किसी इलाज की जरूरत नहीं, अपने इलाज की जरूरत, आपका इलाज तो अपने आप ही हो जाएगा। आप कहें ना नहीं, और आज मैं तो स्वस्थ ही नहीं हो रहा हूं, मैं दूसरे को क्या करूं, आपका तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक और है। आज मुझे कहीं जाना था तो मेरे पैरों में बहुत परेशानी हो रही थी। हम्म। तो मैंने एकदम मैं बैठी रेकी माँ को याद किया और मैंने हीलिंग की, तो मैं आराम से चली गई, आराम से आ गई। बहुत अच्छा, बहुत हाँ अच्छा। जी, धन्यवाद भैया। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू। मच। अब कई बार क्या होता है कि हमसे कुछ निगेटिव वर्ड बोले जाते हैं, तो उस पे कैसे करेंगे कि वो निगेटिव वर्ड बोलेंगे तो आप क्या करें। तो आप अगर उसको तुरंत क्रॉस क्रॉस कर दीजिए, कट कट कट। क्या होता है, अगर हमने वेटर को गलत ऑर्डर दे दिया तो हम तुरंत उसको कटवा तो सकते हैं, भाई नहीं नहीं, ये मैंने गलत बोल दिया, ये नहीं, मेरे को ये मंगाना है, ऐसा तो होता है ना। लेकिन जब वेटर चला गया, उसके बाद आप बोलो वेटर लेके भी आ गया सामान, उसके बाद आप बोलोगे होटल में कि नहीं भाई मेरे को ये नहीं मंगाना था, मैंने गलत लिखवा दिया, तब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब वेटर खड़ा हुआ आपके पास, आपने उसको सामान लिखवाया, कुछ भी चीजें हैं, मेरे को ये खाना, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उस तब उसमें करेक्शन करवा सकते हैं, राइट। उसने नोट पैड रखा हो, कट करके दोबारा लिख लेगा, ऐसा तो पॉसिबल है। तो कई बार अगर हमारे मन में गलत थॉट आ गए हैं, गलत चीजें हमने बोल ली हैं, तो उसको आपको क्या करना है, 3 टाइम्स क्रॉस क्रॉस क्रॉस, हाथ से नहीं करना है, अपनी थर्ड आई से करना है, पूरा ध्यान से। रेड 3 क्रॉस आपने बना दिया, 3 क्रॉस 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 क्रॉस, या कट 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 अपने मन में भी बोल सकते हैं, कट 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 क्रॉस क्रॉस क्रॉस। तो आपका क्या होगा, जो आपके मन में जो थॉट आया था वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाएगा, क्योंकि हमने कट कर दिया, हमने क्रॉस कर दिया, राइट। वो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड समझेगा कि नहीं क्रॉस हो गया, क्योंकि गलती तो कई बार हो जाती है, निगेटिव और कई बार बोले भी जाते हैं, तो क्रॉस कर सकते हैं, राइट। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन किसी का, तो क्लास को यहीं पे एंड करें। चलो, साधना ध्यान करना था, दीदी कहाँ गई, गीता दीदी बोल रहे थे, ठीक है, साधना ध्यान करना है। चलो साधना ध्यान करते हैं, सब लोग तैयार हैं, सभी लोग तैयार हैं साधना ध्यान के लिए, चलो ठीक है। सबसे पहले अभी आप लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे, वैसे म्यूट कर देता हूँ कभी गलती से, फिर बीच में डिस्टरबेंस हो जाए। यस, देखिए साधना ध्यान करने के लिए सबसे पहले तो हमें डीप में ट्रांस में जाना होता है, अपने मन को शांत करना। अपने दोनों आंखों को बंद करेंगे, पूरा रिलैक्स मोड में, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाते हुए, और ज्यादा डीप में जाते हैं, रिलैक्स रिलैक्स, और ज्यादा रिलैक्स। एक बार फिर लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे, स्लो 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 स्लो,
और ज्यादा ध्यान में अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाना है। हम सांस ले रहे हैं, हम सांस छोड़ रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम सांस छोड़ रहे हैं। और जैसे जैसे हम सांस ले रहे हैं, हम हमारे शरीर के अंदर इस ब्रह्मांड से प्राप्त उन पवित्र ऊर्जाओं को ग्रहण कर रहे हैं। ये पवित्र ऊर्जाएं हमारे शरीर में भरकर शरीर के हर एक अंगों को, हर एक ऑर्गन को, हर छोटे छोटे टिश्यू को भी स्वस्थ करते हुए जा रही है। जैसे जैसे हम सांस ले रहे हैं, एक दिव्य प्रकाश रूपी ऊर्जा हमारी सांसों के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जा रही, और ये दिव्य प्रकाश जहां जहां भी जा रहा है रोशनी करता जा रहा है, और वहां के सारे अंधकार को समाप्त करता जा रहा है। और ज्यादा डीप, और ज्यादा डीप जाते हुए, पूरा डीप में जाते हैं। ध्यान से देखना है, ये दिव्य प्रकाश हमारी नासिका से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, हमारी श्वसन नली के द्वारा और आगे की ओर बढ़ते हुए हमारे फेफड़ों तक पहुंच रहा है। हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स इस दिव्य प्रकाश से चमक रहे हैं। इस दिव्य प्रकाश से चमक रहे हैं, और हमारे पूरे शरीर के अंदर हमारे फेफड़ों का दिव्य प्रकाश फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। हमारा हृदय इस दिव्य प्रकाश को ग्रहण कर रहा है। हमारा हृदय भी इस दिव्य प्रकाश से चमकने लगा है, खुश होने लगा है, और हृदय के द्वारा पंप करके इस दिव्य प्रकाश को हमारे रक्त के साथ शरीर के हर अंगों तक भेजा जा रहा है। जैसे ही हमारा हृदय पंप करके इस दिव्य प्रकाश को रक्त के साथ आगे की ओर भेज रहा है, ये रक्त नीचे की ओर हमारे पूरे डाइजेस्टिव अंगों तक पहुंच रहा है। मणिपुर चक्र में उपस्थित सभी पाचन तंत्र के अंग, हमारा लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, छोटी बड़ी आंतें, स्टमक, हमारी किडनी, सभी तक ये दिव्य प्रकाश फैल रहा है। पूरे पाचन तंत्र में ये दिव्य प्रकाश फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। वहां के सारे अंधकार को समाप्त कर हम और ज्यादा डीप में जाते जा रहे हैं, और ज्यादा डीप, और ज्यादा डीप, और ज्यादा गहराइयों में जाते हुए इस दिव्य प्रकाश को अपने शरीर के अंदर फैलता हुआ देख रहे हैं। ये दिव्य प्रकाश रक्त के साथ मिक्स होकर और आगे की ओर बढ़ रहा है। हमारे
स्वादिष्ठान चक्र की ओर, और हमारे स्वादिष्ठान चक्र में उपस्थित हमारे शरीर के अंगों में भी प्रवेश कर रहा। हमारे स्वादिष्ठान चक्र के चारों ओर दिव्य प्रकाश भर चुका है। चारों ओर दिव्य लाइट बरस रही है। ये प्रकाश और आगे की ओर बढ़ रहा है। हमारे हिप जॉइंट, थाइज, घुटने, पिंडलियां, काफ मसल्स और नीचे की ओर बढ़ते हुए हमारे एंकल जॉइंट, टखना और ज्यादा आगे की ओर बढ़ते हुए हमारी सोल, डोर्सल फिट, पैरों की एक एक छोटी छोटी उंगलियों तक, उंगलियों की टोक तक, एक एक नाखून तक ये दिव्य प्रकाश फैल रहा है। और ये दिव्य प्रकाश धीरे धीरे टेलबोन से होते हुए हमारी पूरी स्पाइन में प्रवेश कर रहा है। पूरी स्पाइन में प्रवेश करके ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हमारी स्पाइन के सभी वर्टिब्राज को पवित्र ऊर्जाओं से भर रहा है। धीरे धीरे हमारी पूरी स्पाइन, पूरी रीढ़ की हड्डी इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो चुकी है। और ज्यादा डीप में जाते हुए इस दिव्य प्रकाश से चमकते हुए हमारी पूरी स्पाइन स्वस्थ हो चुकी है, पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। और ज्यादा डीप में हम जा रहे हैं, और ज्यादा गहराइयों में हम जाते जा रहे हैं। अब ये दिव्य प्रकाश हमारे सर्वाइकल जोन में प्रवेश कर रहा है। हमारे सर्वाइकल जोन का सारा अंधकार समाप्त कर रहा है। और ऊपर की ओर जाते हुए हमारे थर्ड आई में प्रवेश कर चुका है। थर्ड आई में जाकर ये प्रकाश सभी अंगों के अंधकार को समाप्त कर रहा है। और ज्यादा डीप में जाते हैं ये दिव्य प्रकाश हमारे कानों के अंदर प्रवेश कर रहा है। कानों में जाते हुए और अंदर की ओर जा रहा है, और अंदर की ओर, कानों के और ज्यादा अंदर की ओर। हमें आंखों को बंद रखते हुए कानों में अंदर की ओर झांकना है। ये दिव्य प्रकाश कहाँ तक जा रहा है? और डीप कानों में अंदर की ओर जाते हुए दिव्य प्रकाश जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। इस प्रकार हम अपने ध्यान को और ज्यादा डीप में ले जा रहे हैं, और ज्यादा गहराइयों में ले जा रहे हैं। अनंत तक ये प्रकाश जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है। और ज्यादा डीप, पूरा डीप में जाते हुए हमारे पूरे ब्रेन के अंदर ये दिव्य प्रकाश जा चुका है। ये दिव्य प्रकाश से हमारा पूरा शरीर शाइनिंग करने लगा है, पूरा शरीर शाइनिंग करने लगा है। हमारी आंखों के अंदर भी ये दिव्य प्रकाश प्रवेश कर रहा है। और ज्यादा डीप में जाते, गहराई में जाते,
और डीप, और डीप, और ज्यादा डीप में जाते हुए हम अपनी आंखों के अंदर देख रहे हैं। आंखों के अंदर अनंत तक ये दिव्य प्रकाश फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। इस दिव्य प्रकाश से हमारी आंखें पूरी तरह पवित्र हो गई हैं, पूरी तरह पवित्र होकर पवित्रता को देखना पसंद कर रही है। और ज्यादा डीप, और ज्यादा डीप। अब इसी दिव्य प्रकाश को अपने नोज के अंदर प्रवेश करते हुए देखेंगे। हमारी नासिका के अंदर ये दिव्य प्रकाश प्रवेश कर रहा है, और ज्यादा डीप में जाते हुए, और ज्यादा डीप, और ज्यादा डीप, और ज्यादा डीप में जाते हुए, और ज्यादा डीप में हम जाते हुए जा रहे हैं। अनंत तक ये दिव्य प्रकाश पहुंच रहा है, और धीरे धीरे हमारा संपूर्ण शरीर ब्रह्मांड से प्राप्त इस दिव्य प्रकाश से चमकने लगा है, चमकने लगा है, चमकने लगा है। हम और ज्यादा गहराइयों में जा चुके हैं, गहराइयों में जा चुके हैं। हमारे इष्ट देव हमारी ओर देख रहे हैं। हमारा शरीर, मन और आत्मा पूरी तरह से पवित्र हो चुकी है। हमारे इष्ट देव हमारी ओर देख रहे हैं। हमारे पवित्र मन को, हमारे पवित्र शरीर को देखते हुए हमारे ईश्वर हमारी ओर स्माइल कर रहे हैं। एक छोटी सी स्माइल करते हुए हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं। अपने ईश्वर को हाथ जोड़कर धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है, और धन्यवाद करना है, अनंत कोटि धन्यवाद करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे ईश्वर हमें दर्शन दे रहे हैं, हमारी ओर स्माइल कर रहे हैं, और हमारी ओर देखते हुए हमारे विचारों को सुन रहे हैं, हमारे विचारों को समझ रहे हैं। हमारे ईश्वर बिना मांगे हमें वो सर्वोच्च ऊर्जाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्हें हमें वो संपूर्ण ऊर्जाएं प्रदान कर रहे हैं। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, ये संपूर्ण ऊर्जाएं हमारे ईश्वर परम पिता हमें प्रदान कर रहे हैं। हमें अपने ईश्वर का, परम पिता का नतमस्तक होकर धन्यवाद करना है। बिन मांगे ही आज हमारे ईश्वर ने हमें इतना कुछ दे दिया है। हम अपने ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो वापस चलते हैं अपने भौतिक जीवन में। आज हमने वो सारी खुशियां प्राप्त कर ली हैं जिसके लिए हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। हमें ये सारी खुशियां इस ब्रह्मांड में बांटनी है, एक एक प्राणी तक बांटनी है। हर एक जरूरतमंद प्राणी तक ये खुशियां बांटकर पूरे ब्रह्मांड को खुशनुमा बनाना है। अपने ईश्वर से संकल्प लेना है, हे ईश्वर, हे परमपिता, हे ईश्वर, हे परमपिता, आपके द्वारा प्रदान की गई ये सभी दिव्य ऊर्जाएं मैं हर एक उस प्राणी तक पहुंचाऊंगा, हर एक उस प्राणी तक पहुंचाऊंगा
जिसको इसकी जरूरत है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे ईश्वर अंतर ध्यान होते जा रहे हैं, हमें अपना दिव्य प्रकाश रूपी आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो चुके हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों हाथों को रबिंग करेंगे। अपनी आंखों पर टच करना है, अपने पूरे चेहरे पर टच करना है, अपने थर्ड आई पर, क्राउन चक्रा पर, अपने थ्रोट चक्रा पर, गर्दन पर, चेस्ट पर, हार्ट चक्रा पर, मणिपुर चक्रा सोलर प्लेक्स पर और नीचे की ओर बढ़ते हुए स्वादिष्ठान चक्रा सैक्रल चक्र पर, रूट चक्र हमारे मूलाधार चक्र पर टच करते हुए फिर से अपने दोनों हाथों को वापस अपने अनाहत चक्र पर लेना है। ईश्वर को, परमपिता को धन्यवाद करना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमपिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को रबिंग करेंगे। अपनी आंखों पर, अपनी आंखों को कोमलता के साथ खोल लेना है। ईश्वर को, परमपिता को, पंचतत्व को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वेलकम, वेलकम, वेलकम। आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी भैया का, दीदी का आज की साधना ध्यान को लेकर लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को धन्यवाद, सभी को बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो माइंड रिलैक्स हो गया भैया एकदम। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत धन्यवाद चलो, भैया। इसको आने से पहले भी अपना मेडिकेशन कर लिया, मुझे जरूरत नहीं होगी। थैंक यू सो एकदम मच। रिलैक्स हो गया भैया। अरे थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। चलो, सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।